चलो फर्स्ट शिफ्ट से स्टार्ट करेंगे हम। फर्स्ट शिफ्ट वाला कौन कौन था? सृष्टि। सृष्टि का तो फर्स्ट अटेम्प्ट ही था। कैमरा ऑन कीजिए सभी लोग। अभी यहाँ मुझे लगता है सागर ढोले एंड कौन कौन बाहर से, यानी कि हमारे मेंटरशिप ग्रुप का कौन कौन नहीं है, हैंड रेज कीजिए। जैसे सागर, उसके बाद तो मुझे लगता है विशाखा, नहीं विशाखा नहीं है, आरती, और कौन? योगिता। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो कैसे हो आप सभी, ये बताओ। पेपर जिसका इसका गंदा गया उनका फेस मुझे देखना है, क्योंकि पेपर खराब जाने के बाद एक्चुअली प्रिपरेशन किया है अच्छे से एंड फिर भी खराब गया तो बहुत बुरा लगता है। अरे हम तो क्यों आ रहे हैं अभी, कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा है। स्टार्ट करेंगे हम एक एक। शिप्रा, 1 मिनट लेफ्ट। शिप्रा किधर गई? 1 मिनट लेट हो आप। बच्चों का ट्यूशन लेती होगी। सर गुड इवनिंग, 10 मिनट में कहीं। ठीक है ठीक है। पहला ट्विंकल शर्मा, आपसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट शिफ्ट, फर्स्ट डे, फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट। आप बताओ कि आपका रिव्यू या एग्जाम एक्सपीरियंस, आप सब कुछ बताओ। कैसे कैसे गया एग्जाम, कहाँ तो स्टक मेरा हो गई? ओवरऑल 57 अटेम्प्ट थे। रीजनिंग मेरा ठीक जा रहा था। एक पजल में स्टक हो गई थी मैं, जिसमें डेट और मंथ वाली थी। क्या क्या आया था, कैसे कैसे आया था पेपर, या कौन सा शिफ्ट, यानी सर कि कौन सा 5 पजल सेक्शन थी। डिफिकल्ट था? रीजनिंग में 5 पजल थी। 5 पजल, ओके। हाँ जी। और 3 सिलोजिज्म, 3 इनइक्वालिटीज, और बाकी मिसलिनियस थे, जो ओके। पेयर फॉर्मेशन वाले होते हैं। रीजनिंग डुएबल था? डुएबल था सर, यस। कितना हुआ? सर मेरा 25 हुआ। एक पजल में स्टक हो गई थी, मतलब मेरी पॉसिबिलिटी नहीं कैंसिल हो रही थी वहां पे, उसमें टाइम लग गया मेरा। मॉक से ज्यादा हुआ या कम हुआ? मॉक से कम हुआ। मॉक से मॉक कम। से कम अटेम्प्ट गए हैं, मतलब मेरे ओवरऑल। एक्यूरेसी कैसी है? एक्यूरेसी मेरी रीजनिंग और क्वांट्स में तो 100% होगी, ऑलमोस्ट 95 कह सकते हैं। कितना मतलब मैंने हुआ सारे रीजनिंग सही एंड किए। क्वांट में? सर मेरे क्वांट में बहुत गंदे अटेम्प्ट, 11 अटेम्प्ट गए हैं आपके। क्वांट क्वांट का सबसे, यानी कि क्या बोल सकते हैं, क्वांट का सेक्शनल कट ऑफ होता है, पता है ना हमें, आप सभी को? सर मुझे नहीं पता था, मुझे घर आके पता हाँ, चला। सेक्शनल कट ऑफ रहता है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ भी नीचे जाने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का स्कोर, या अटेम्प्ट बोल सकते, स्कोर नहीं बोल सकते, अटेम्प्ट बहुत कम है। एंड 11, अगर 11 10, 10 11 12 ऐसे बहुत सारे बच्चों का है, एंड वो अगर अटेम्प्ट है, उसको 0.87 से मल्टीप्लाई करना है, मुझे लगता है 0.87 ही है ना ईच क्वेश्चन। ऐसे कुछ। फिर कितना? सर वो रीजनिंग में 1 पॉइंट समथिंग है, मैथ्स में तो। मैथ्स में उल्टा किया श्रुति। पॉइंट 0.85 सर। 0.85। 0.85। 0.85। 30 हाँ तो हाँ। क्वेश्चन, रीजनिंग में है 35 क्या क्वेश्चन, 1 30 पॉइंट मार्क है ना समथिंग? टोटल। रीजनिंग में वन हाँ, वो पॉइंट रीजनिंग में है। क्या हो गया है सृष्टि, 0.85 हो गया। आपको देखो। और 40 क्वेश्चन डिवाइडेड बाय 35, रीजनिंग में 1.14। रीजनिंग में 1.14 ना, हम्म। क्वांट में 0.85। 0.85। 0.85 राइट। इसका मतलब 0.15 मार्क्स कम होंगे हर एक क्वेश्चन में। 0.15 मीन्स 15 इंटू 1590। इसका मतलब 6 या 7 मार्क्स, 7 क्वेश्चन गलत करने के बाद आपका 1 मार्क्स कटने वाला है। ये समझ में आया क्या बोला मैं? 0.15 कम है ना, तो टोटल 6 या 7 मार्क्स, 7 मार्क्स गलत होने के बाद एक मार्क्स कम होने वाला है कंप्लीट। अब उसका निगेटिव भी होगा, यानी कि हर एक क्वेश्चन में 0.85 प्लस 0.05, सॉरी 0.15 ऐसे कुछ। तो ये कैलकुलेशन तो हमें हमारा दिमाग खराब करने वाला है। लेकिन ऐसा है कि रीजनिंग में प्लस होने वाला है, क्वांट में माइनस होने वाला है, एट द एंड वो इक्वल होने वाला है।
रीजनिंग का जिसका अटेम्प्ट अच्छा है उसको ज्यादा बेनिफिट होगा, क्वांट का जिसका अच्छा है उसको इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन क्वांट में भी अच्छा अटेम्प्ट होना चाहिए, क्योंकि क्वांट एंड रीजनिंग में ही एक्यूरेसी रहती है। इंग्लिश में तो हमें पता नहीं, हर एक की रहेगी, हमें पता नहीं, हर एक की नहीं रहती। ट्विंकल आप कंटिन्यू करो। रीजनिंग यानी कि रीजनिंग अच्छा गया, सबसे अच्छा। क्वांट, क्वांट में 11, क्वांट में 11 और इंग्लिश में 21। इंग्लिश एक्यूरेसी सर 100% तो नहीं है एक्यूरेसी, मुझे एक पैरा जंबल में डाउट है ओके। एक और पैरा एक जंबल आधा मीन्स और कंप्लीट क्वेश्चन हो पैरा जंबल सकता था है या बीच में। सिर्फ सेंटेंस रीअरेंजमेंट? सेंटेंस रीअरेंजमेंट सर, जो जिसमें 5 सेंटेंस होते हैं उनको पैरा जंबल को अरेंज। कंप्लीट पैरा जंबल ना, सेंटेंस हाँ जी रीअरेंजमेंट। सर। वो सिंगल स्टेटमेंट दिया होता है उसमें रीअरेंजमेंट होती है, वो वाला नहीं ना? नहीं वो वाला नहीं। ओके 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 ओके, ठीक है। पैरा जंबल का इतना कुछ नहीं है बाकी, यानी कि 80% तो एक्यूरेसी है ना उसमें? यस सर। ओके ओके ओके, 57 ना। और किसका फर्स्ट शिफ्ट? अश्विनी, यस, बोलो। सर आवाज आवाज तो है सर। यस यस, आवाज आ रही है, हिंदी में बात करनी है। सर रीजनिंग में मेरा 17 अटेम्प्ट है, कितना? क्वांट में 30। सर रीजनिंग में 17 है, जोर से जरा, आवाज कम आ रही। रीजनिंग में 17 है, क्वांट हाँ में 13 और हाँ, इंग्लिश में 29। इंग्लिश में 25, 29। 29। इंग्लिश अच्छा है ना आपका? सर एक्यूरेट। टोटल अटेम्प्ट 59। यस सर। ओके 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 ओके, ठीक है। और किसका था फर्स्ट शिफ्ट? फर्स्ट शिफ्ट, फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट सृष्टि का था, लेकिन सृष्टि का तो फर्स्ट ही एग्जाम था, तो उनका इतना ये नहीं करता। ठीक है, अब देखो 57 एंड 59, आप दोनों का भी प्रीलिम्स क्लियर हो सकता है, मुझे लगता है पर्सनली। अगर ट्विंकल का इंग्लिश सही है थोड़ा बहुत या 70-80% एंड अश्विनी का इंग्लिश अच्छा ही है, आपका लेकिन क्वांट एंड रीजनिंग में अच्छा स्कोर होना चाहिए था अश्विनी। लेकिन यस स्टिल मुझे सर। लगता है कि 57 एंड 59 में आपका हो जाएगा प्रीलिम्स क्लियर, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। कट ऑफ तो नीचे जाने वाला है, वो तो है, लेकिन कितना नीचे जाएगा वो तो हर एक शिफ्ट के बाद ही समझ में आएगा, कि सबके साथ डिस्कशन करने के बाद ही समझ में आएगा। ओके। और आपका एक्चुअली, आप कैसा है, आप बोलती नहीं हो अश्विनी, आपको बोलना चाहिए। ट्विंकल थोड़ा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है, लेकिन आपको भी बोलना चाहिए। हम पब्लिक सेक्टर बैंक में जाने वाले यार, पब्लिक सेक्टर है हमारा, हमें बात करनी है। इंट्रोवर्ट का कुछ काम ही नहीं है यहाँ, एक्सट्रोवर्ट ही काम आने वाले। बिजनेस करना है, यानी कि आपके जॉब की डिमांड है, आपको बात करनी होगी, अच्छे से बात करनी होगी, एक्सप्लेन करना होगा। अगर आपका मॉक कैसे गया वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, तो आप इंटरव्यू कैसे देंगे आईबीपीएस पीओ मेंस होने के बाद? वहां तो सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट डे सेकंड शिफ्ट, श्रुति, यस, गो फॉर इट। कैसे हो सर आप? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। सर अच्छा क्या ओवरऑल 63 अटेम्प्ट किया, रीजनिंग में 26 था। रीजनिंग मतलब थोड़ा लेंदी लगा मुझे, मतलब उसमें मतलब पहला पजल मैंने बनाया, मतलब स्टार्टिंग में मतलब ओपन हुआ ना तो मैं थोड़ी सी ऐसे डर गई थी, बट पहला पजल बनाया बन गया, सेकंड पजल बनाया वो भी बन गया, थर्ड पजल मैंने बनाया और मैं टिक कर रही थी तो मुझे थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा डाउट हुआ, तो दैट ही पॉइंट मैंने स्किप किया और मैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में गई थी, तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन थोड़ा मेरे को ट्रिकी लगा, मतलब वो बहुत बीच बीच में आ रहा था, तो मैंने उसके 2 क्वेश्चन किए, उसको मार्क के रिव्यू किया, ब्लड रिलेशन बनाया, वो बन गया। तो एक क्वेश्चन था मार्केटिंग, एचआर और समथिंग, वो क्राइटेरिया दिया रहता है ना कि उसमें डालना रहता है, ओके तो वो मैंने देखा, और एक फ्लैट और फ्लोर वाला था, तो मेरा ना थोड़ा फ्लैट और फ्लोर वाला टॉपिक थोड़ा वीक है, तो पर वो क्वेश्चन अच्छा हुआ मैंने नहीं उठाया, पता नहीं मुझे वो लेंथी देखकर ऐसा लग रहा था कि ये क्वेश्चन उठाने जैसा बिल्कुल नहीं है, फ्लैट और फ्लोर बनाया और वो बन गया। अब मेरे पास आखिरी के कुछ 2-3 मिनट बचे थे, मुझे ऐसा लगा अभी मैं नया पजल बनाऊंगी ना तो मैं ये पूरा खराब करूंगी, 2-3 ओके मिनट ही। तो वो मैं जब इस मार्केट रिव्यू करके गई थी, मैंने वहाँ गई और मैंने अच्छे से देखा और उसको वापस किया तो वो बन गया, तो ओवरऑल 26 अटेम्प्ट हुए रीजनिंग में। और इंग्लिश वॉज सर, मेरी शिफ्ट की इंग्लिश बहुत ईजी थी,
इजी थी। ओके। हाँ, मतलब मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट हाँ। मुझे एकदम एक्यूरेस मतलब और मैंने आके मतलब 2-3 लोग ऐसे होते हैं ना जो इन्फ्लुएंसर दे बताते हैं, तो मैंने अपने पज़ल भी सही किए, मतलब चेक किए तो सही है और मैंने इंग्लिश का भी चेक किया तो ओवरऑल ही सही है। मतलब मैंने 3 क्वेश्चन आए थे एरर डिटेक्शन के, तो वो सेंटेंस वाइज़ थे। मैंने एक क्वेश्चन उसमें मतलब एरर डिटेक्शन में मुझे ऐसा था कि अगर वो नॉर्मल आया ए, बी, सी तो मैं वो कर लूँगी, पर सेंटेंस वाला आया तो मैं थोड़ा फँसती हूँ। तो मैंने स्किप किया वो दैट टाइम और बाकी मैंने क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट किए। एक ही क्वेश्चन मैंने एरर का किया है, उसमें था वो स्ट्रगलिंग टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वो हाँ। कीपिंग टू लिखा हुआ था, तो ऐसा लग रहा था अरे ये तो कीप टू आएगा। तो और इंग्लिश में मेरी एक्यूरेसी अच्छी है, मतलब 95% मैं जो भी क्वेश्चन करके आई हूँ, वो एक्यूरेसी से ही करके आई हूँ। ओके, 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 ओके। यानी कि आपका सर पेपर ओवरऑल अच्छा गया है, लेकिन उसमें क्वांट कैसा था? सर बहुत गंदा। यानी कि क्वांट का पेपर ही गंदा आया था। शिफ्ट डिफिकल्ट था सर ऐसे बोल सकते हैं। हाँ। हाँ, मतलब ना मैं मतलब मेरा तो ऐसा था कि पहले मैं सिम्प्लीफिकेशन ये सब करूँगी तो अप्रॉक्सीमेशन आया था। मुझे एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन तो याद नहीं, पर 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, डूएबल थे और ओके। रॉन्ग नंबर सीरीज़ आया था। 3 से 4 ही क्वेश्चन थे, एक मैंने छोड़ी है, बाकी मैंने बनाया है और एक दिया है तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही थी कि इसको इतनी। करनी कैसे है? मतलब ऐसा मैं तो मैंने दैट टाइम तो और वो टेबल थी, मतलब ऐसा था कि यार टेबल दिया है तो यूजुअली ईज़ी होती है, जो भी मॉक यस। में आती है। तो मैंने दूसरी वाली बनाई, वो थोड़ी ड्यूएबल थी पर उसके सारे क्वेश्चन करने जैसे नहीं थे। मतलब कुछ-कुछ अरिथमेटिक क्वेश्चन का ही कुछ थे। किया? सर अरिथमेटिक। अर्थमेटिक भर-भर के था और ऐसा था कि वो बन भी नहीं रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं बड़े क्वेश्चन थे। छोड़ दिया। हाँ, ओके, ओके। एक दिया है तो मैंने पूरी स्किप की, मतलब मैंने ऐसा सोचा था मैं कितना थोड़ा हुआ दिमाग अटेम्प्ट लगाती हूँ। क्वांट में? मेरा क्वांट में 14। 14 हुआ एंड क्वांट आपका अच्छा है। मॉक में सर कितना होता अच्छा था? है? मॉक में कितना सर होता था? मॉक में मेरे होते थे, मतलब मुझे मार्क्स आते थे। मैं ऑलिव का देती थी तो 17, 16, 15 ऐसे मार्क्स आते थे। ओके, ओके। नहीं, यानी कि अब देखो ना, रीजनिंग में अगर आपका 26 अटेम्प्ट है ना, अगर आपका 26 क्वेश्चन सही है तो आपको कितने मार्क्स आ सकते हैं? ये जो क्राइटेरिया चेंज हो गया है उससे, यानी कि इससे आइडिया भी आएगा ना हम सभी को ही कि क्या हो सकता है। 26 1.14 तो मीन्स 14 इंटू 14 मीन्स 7 क्वेश्चन के बाद एक मार्क्स एक्स्ट्रा बढ़ेगा। ये 7 चौको 28 मीन्स 4 मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? पॉइंट 14 में 0.14 इंटू 7 किया मैंने कितना आता है? यानी कि 14 इंटू 7 कितना आता है? 98 ना। 98। यानी कि इंटू 7 करने के बाद एक मार्क्स बढ़ने वाला है। इसका मतलब 7 इंटू 4 क्या, 24 मार्क्स या 26 अगर अटेम्प्ट है तो 4 पॉइंट समथिंग मार्क्स बढ़ेंगे आप। समझ में आ रहा है? इसका मतलब आपका स्कोर 20 अटेम्प्ट अगर 26 है तो आपका स्कोर 30 हो सकता है या 30 के अराउंड हो सकता है। एंड अगर आपका अटेम्प्ट 14 है इसमें तो आपका स्कोर 12 हो सकता है, मुझे लगता है। 0.15 कटेगा तो 12 हो सकता है अराउंड। यानी कि 6 या 7 क्वेश्चन के लिए एक मार्क्स बढ़ेगा या एक मार्क्स घटेगा, बेसिकली ये कहना चाहता हूँ मैं। रीजनिंग। अरे गैस किसका सिट्टी बज रही है? किसकी सिट्टी बंद करो भाई। किसके घर की सिट्टी बज सॉरी, रही है? सॉरी, सॉरी। हाँ। नहीं, मेरे ही है। आपकी ही। ओके, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और किसका था सेकंड शिफ्ट में? श्रद्धा, आपका हैंड रेज है। यस सर। सेकंड शिफ्ट हम्म। कितना हुआ? रीजनिंग रीजनिंग में 18, इंग्लिश 20 और कॉन्ट 10। 20 प्लस 18 38 प्लस 10 48 अटेम्प्ट। 48। ओके, ओके। एक्यूरेसी? ठीक ही था मतलब। एक्सपेक्टेशन 9। होगा, इन देखते हैं। और कौन सा सेक्शन डिफिकल्ट लगा सबसे ज्यादा? कॉन्ट क्वांट, यानी कि क्वांट। बस। रॉन्ग नंबर सीरीज सिंप्लीफिकेशन और डीआई का बस 1-2 क्वेश्चंस बस उतने ही किया, बाकी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। ओके, ओके, ओके। और कौन कौन है? सेकंड शिफ्ट वाले बहुत ज्यादा है क्या रे? मानसी। हाँ सर। यस, सेकंड शिफ्ट। हाँ सर, मेरे रीजनिंग के 18 हुए हैं, कॉन्ट के 14
और इंग्लिश के 23 18, 14, 23 23 इस टोटल हाँ 55। 55 रीजनिंग के 100% एक्यूरेसी है सर ओके और क्वांट की भी ओके 32। हाँ रॉन्ग नेक्स्ट नंबर सीरीज मेरी दो छूट गई थी और वो डीआई तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैंने 2-3 बार दिमाग लगाया उसको लेकिन नहीं समझ में ही नहीं आ रहा था वो आप सभी ने इंस्टा सॉरी हमारे यूट्यूब पे देखा क्या सच में सेकंड शिफ्ट फर्स्ट की डिफिकल्ट थी यानी कि सेकंड ऐसा शिफ्ट बहुत डिफिकल्ट थी सर फर्स्ट सर शिफ्ट उसका से भी बहुत कौन डिफिकल्ट थी डिफिकल्ट था, मतलब हाँ कौन सच में डिफिकल्ट था, मतलब उसके अर्थमेटिक भी सर मैंने उठाए थे, मतलब स्पेसिफिक क्वेश्चन हाँ किया था ना, मुझसे तो नहीं बन रहे थे, मुझे ऐसा लगा था अब क्या करूं, मतलब मैं मिड में आके फंस रही थी कि अब क्या करूं आगे। ओके और इक्वेशन मेकिंग क्वेश्चन था ना, मैंने वो एक क्वेश्चन किया है बट मुझे मतलब ऐसा है कि पता नहीं मैंने सही किया है कि नहीं, ओके वही एक क्वेश्चन में डाउट है मुझे। ओके ओके यानी कि क्वांट सेकंड शिफ्ट का बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। फर्स्ट शिफ्ट का क्या हो डिफिकल्ट था ट्विंकल फर्स्ट शिफ्ट का? तो डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, मॉडरेट था। अभी मतलब मुझे लगता है कि मैं डीआई कर लेती थी। 3 डीआई आई थी, एक लाइन ग्राफ था और एक टेबल चार्ट था, एक केसलेट थी। ओके इसलिए क्या थी? सर एक डीआई कह सकते हैं कि थोड़ी मुझे डिफिकल्ट लगी, बाकी शायद डुएबल थी। मतलब उनका डेटा एक्सट्रैक्ट हो रहा था, उनके क्वेश्चन लेंदी थे, मतलब 3 to 4 लाइंस के थे। टीआई में क्वेश्चन कैसे थे सेकंड शिफ्ट में? लेंदी थे सर बहुत ज्यादा लेंदी बहुत थे बेकार। यानी कि सेकंड शिफ्ट में क्वांट का नॉर्मलाइजेशन तो हो सकता है क्वांट में। वो डीआई लेने वाले मतलब वो करने से ऐसा नहीं था बिल्कुल भी एक हाँ तो डिकोड नहीं हो रहा था और क्वेश्चन भी बहुत लेंदी थे सर उसके ओके 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 डीआई पायल। डुएबल भी थी ना, उसमें भी मतलब कैसा था, सोल्ड लेंदी थी मैन्युफैक्चर का दिया था और हाँ अनसोल्ड का वो लोग ने प्राइस दिया था कि हाँ ये अनसोल्ड का प्राइस है, तो वो बहुत कैलकुलेटिव डीआई थी। हाँ ओके ओके दूसरी भी कौन बात करने वाला था ना पायल 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 का हाथ बहुत देर से खड़ा है। सर यस पायल। मुझे मेरा मतलब यस वो बताओ ना सर पायल रुको मुझे मानसी। बहुत यस क्या बोली मानसी? सर मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हूँ मतलब वो मुझे थोड़ा बताओ ना सर मेरा 17 सॉरी 14 18 32 प्लस हाँ इंग्लिश में इंग्लिश में 23 23 लेकिन इंग्लिश में मैंने एक्यूरेसी पूरी रखी है एंड मतलब क्वांटिटी में आरसी अगर मैंने वो सिर्फ सिनोनिम वो सिंपल आपके करे लिए क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि आपका स्कोर 50 प्लस होगा? नॉर्मलाइजेशन हुआ तो होगा सर नॉर्मलाइजेशन को छोड़ो बाजू में 55 अटेम्प्ट है आपका 50 प्लस स्कोर होगा या 50 स्कोर होगा ऐसा लगता है आपको? हम्म, इंग्लिश के 4 गलत हुए तो भी आपका कितना कटेगा? कटेगा तो 1 मार्क्स का यानी कि टोटल 5 कटेंगे 5 मार्क्स। एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग में आप बोल रहे हो एक्यूरेसी है तो आपका 50 तो हाँ होना चाहिए। क्या 50 होगा? अब खुद को खुद के ऊपर उतना ट्रस्ट होना चाहिए कि क्वांट रीजनिंग 100% एक्यूरेसी इंग्लिश में आप 4-5 कटे तो भी 50 होगा। इतना है आपको ऐसा लगता है? हो सकता है सर अगर होगा ऐसा लगता है आपको तो आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। 101% होगा। 50 कट ऑफ जाने वाला है। 50 के नजदीक ही जाने वाला है। लास्ट के शिफ्ट तक हमें समझ में आ जाएगा कि क्या क्या होने वाला है। अब देखो नॉर्मली क्या होता है मालूम है जिनका कट ऑफ अब जैसे श्रुति का अटेम्प्ट 63 है। जब हम सिलेक्शन वाले बच्चे का हाल कहाँ से समझ में आते हैं मालूम है? कट ऑफ जाता है 45 48 49 50 तक एंड स्कोर रहता है कम से कम 10 मार्क्स ज्यादा 12 मार्क्स ज्यादा। वो बच्चे ज्यादा सिलेक्शन वाले बच्चे होते हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि उनका प्रीलिम्स में इतना अच्छा आ रहा है इसका मतलब वो मेंस के लिए एक्चुअली डिजर्विंग कैंडिडेट है। आपका क्या हो रहा है अगर प्रीलिम्स में ही ऐसा हो रहा है कि आप कंप्लीट उसके नजदीक हो इसका मतलब प्रीलिम्स का ही प्रिपरेशन आपका इतना अच्छा नहीं हुआ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपका मेंस नहीं होगा। मैं ऐसा कह रहा हूं कि अगर प्रीलिम्स में आप अगर बाउंड्री लाइन पे हो इसका मतलब फिर मेंस का कैसे? समझ में आ रहा है?
आपका प्रीलिम्स इतना तगड़ा होना चाहिए कि मॉक एग्जाम देने, वो देखो कैसे बैठी है आराम से, उसको पता है उसका होने वाला है। ऐसा नहीं हाँ है सर, मतलब हाँ, टेक्निकली तो ये है कि समझ में आता है कि होने वाला है, तो होने वाला है ऐसा। अगर अब समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो वहां आईबीपीएस क्लर्क एंड एसबीआई क्लर्क में तो 101% समझ में आना चाहिए पेपर देने के बाद मेरा होने वाला है। एंड अगर आप आपके स्कोर के ऊपर अगर मुझे पूछोगे कि क्या मेरा हो जाएगा, तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपका स्कोर 50 प्लस आएगा ऐसा आपको लगता है, अटेम्प्ट नहीं, 50 प्लस या 50 स्कोर आएगा तो आपका हो जाएगा। ओके, ऐसा मुझे लगता है। नेक्स्ट मुझे लगता है कहाँ गया, हाँ पायल, पायल योगिता भी बात करने वाले, वेट। सर सेकंड शिफ्ट में मेरे ये 3 पेपर था। हाँ, कितना हेलो। अटेम्प्ट टोटल? ओवरऑल 55। 55। ओके, मानसियन आप रि दोनों सेम? यस, आगे बोलो। रीजनिंग में 23 हुए हैं और इंग्लिश में 22 और मैथ में 10। मैथ में 10। एक्यूरेसी? रीजनिंग में तो 95 है और मैथ में भी 95 है। इंग्लिश में 80 होंगे। 80 तक 50 होगा स्कोर? हाँ, हो जाएगा। ओके, हम कंप्लीट ये भी यानी एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो में लेके आऊंगा, लेकिन सारा हमारा डिस्कशन कंप्लीट होने के बाद। आपको कौन सा सेक्शन, यानी कि मार्क्स से ही समझ में आता है यार, सेकंड शिफ्ट में क्वांट गंदा था। सेकंड शिफ्ट कौन है? हाँ 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 हाँ। और कौन, मेघा? आपका सेकंड शिफ्ट में नहीं था ना? स्टिल आपका हैंड बहुत रेज है, क्या यामांसी के लिए? और उसका सेकंड शिफ्ट में ही था। यस मेघा, मेघा एंड मानसी बेस्ट फ्रेंड है, तो उनको पता होता है कि क्यों हैंड रेज कैसे है, ऐसा कुछ तो है। हाँ यस मेघा। स्वप्निल एक मिनट, आपका माइक ऑन करो मेघा पहले, माइक ऑफ है मेघा आपका। नहीं, आप लेफ्ट होके फिर से ज्वाइन करो। स्वप्निल कैमरा ऑन करो। हाँ सर। यस सर हाँ, मेरा था सेकेंड शिफ्ट में, यस। तो मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट 57 है। ओके 57 है हाँ। तो रीजनिंग का 13 है और मैथ्स, रीजनिंग का 16 है, मैथ्स का 13 है और इंग्लिश का 28। इंग्लिश अच्छा है आपका, हाँ इंग्लिश अच्छा है मेरा। लेकिन कंटेंट रीजनिंग इतना अच्छा नहीं है फिर। हाँ मतलब क्वांट थोड़ा वीक है, हाँ, लेकिन रीजनिंग अच्छा था, लेकिन वहां पर स्टक हो गया पजल में। कौन से ऐसा पजल में? हुआ। वो एक था फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड का एक पजल था वहां पर, ओके तो वहां पर स्टक हो गया। ओके ओके ओके। और एक डायरेक्शन का भी था, वो भी बहुत बड़ा वो हुआ सॉल्व, लेकिन वो उसके क्वेश्चन कंफ्यूजिंग थे। सेकंड शिफ्ट में डायरेक्शन वाला क्वेश्चन घुमाने वाला था। फर्स्ट एंड सेकंड हाँ शिफ्ट में ब्लड रिलेशन कुछ गंदा आया था क्या? सर ब्लड हाँ रिलेशन बहुत इजी था। गंदा था। ब्लड लेम रिलेशन नहीं। हाँ, मुझे तो इजी लगा बहुत। कभी कभी वो फ्लो में, फ्लो का गेम है सब। यस सर मेघा। मेरा तो मतलब एक अटेम्प्ट में बना ब्लड रिलेशन। मुझे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन डिफिकल्ट लगा और वो हाँ बन डिस्टेंस गया था, डायरेक्शन बट उसके क्वेश्चन थोड़े क्वेश्चंस मतलब कंफ्यूजिंग। हाँ, पर ब्लड रिलेशन यार फिर मैंने सही बनाया। ठीक है, सही होगा सही होगा, ऐसा मत करो कि सही नहीं होगा। वो है आपका सही, वो तो हाँ किसी का स्ट्रांग होता है किसी का वीक, तो वो प्रॉब्लम हो जाता है पहले उठाने पर। हाँ हाँ हाँ। मेघा आपका कितना हुआ? सेकंड शिफ्ट ही दिया? सर हाँ, सेकेंड शिफ्ट ओवरऑल 63, रीजनिंग 19 है एंड कॉन्ट्स मेरा 15 है, तो ओवरऑल उसका 33 जाएगा। और मेरा इंग्लिश सपोर्टिव होता है तो उसका तो 22 प्लस हो आ जाना चाहिए। ओके ओके ओके, ठीक है, यानी कि प्रीलिम्स का तो कुछ गड़बड़ नहीं है, मेंस के लिए प्रिपरेशन करना है। 54 55 तो मिनिमम आ जाने चाहिए और इंग्लिश में अच्छा हो गया तो और अच्छा आ जाएंगे। ओके 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 ओके, ठीक है। उन आपका तो हो जाएगा, प्रीलिम्स का कुछ दिक्कत नहीं है, प्रीलिम्स हो जाएगा। 63 श्रुति एंड मेघा आप दोनों में कंपटीशन मेंस में। कंपटीशन तो नहीं है किसी में, कंपटीशन खुद की है। अब हम थर्ड शिफ्ट के कौन ऊपर जाते हैं। यस मेघा कुछ? कौन सर कौन हार्ड था ना, तो उस वजह से थोड़ा कम हो गया। 4 Q1 Q2 थे सर हमारे शिफ्ट में,
और वो डीआई था, उस पे एवरेज का कंसेप्ट लग रहा था, लेकिन सॉल्व होने के लिए भी बहुत टाइम लग जाता और वो उस एग्जाम प्रेशर में नहीं क्लिक हुआ, बाहर आके समझ में आया था उसमें क्या करना है। फिर भी मतलब हार्ड ही था क्योंकि क्या नंबर सीरीज में भी वो हमारी जो डीआई की सीरीज चली थी उसका कुछ बेनिफिट हुआ या उसके जैसे क्वेश्चन थे या उससे ज्यादा डिफिकल्ट थे या नहीं उससे नहीं, ज्यादा अलग ही थे पूरे। हाँ पर वही वो है। डीआई समझ में वो ही सर नहीं आ रहा था। एक डीआई सर, एक डीआई एक छोड़ डीआई के थी ना। बाकी हाँ, तो उसमें क्या था सर, वुडन पेंसिल और मैकेनिकल पेंसिल का टोटल दिया था और दोनों का सेलिंग प्राइस का टोटल दिया था। तो उसमें हमें एवरेज का कंसेप्ट लगाना था कि एक को अज्यूम कर लो 49 सपोज एक टाइप की पेंसिल है और उसमें एक्स माइनस करके अदर टाइप की आएगी। तो ईच मतलब PQRS दिया है तो ईच में एक्स का वैल्यू निकाल के वुडन पेंसिल मैकेनिकल पेंसिल निकालना है और फिर भी उसने प्राइस दिया था नीचे कि ईच पेंसिल का इतना है और वुडन पेंसिल का इतना है, मैकेनिकल पेंसिल का इतना है। तो ये पूरा लेंदी प्रोसेस हो रहा था, तो वो करने लायक तो था नहीं। और Q1 Q2 जिसका अरिथमेटिक अच्छा है उसका तो हो गया होगा शायद, लेकिन अरिथमेटिक मैंने उठाया तो वो भी सॉल्व नहीं हो रहे थे, तो 50 नहीं हो पाए उसमें। लेकिन क्वांट देखो ना, क्वांट की लेवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है एंड क्वांट को वेटेज इतना कम है। क्या कर दिया इन्होंने, कुछ समझ नहीं आता। जाने दो, एट द एंड सेम ही होने वाला है। और कौन बात करने वाला है? सेकंड शिफ्ट यहाँ मुझे लगता है और कोई तो था, एंड्रेस कर रहा था। ऐसे एंड्रेस करो, ऐसे एंड्रेस करो, वहां एंड्रेस किया तो समझ नहीं आ रहा है मुझे। सेकंड शिफ्ट के बारे में कोई बात करने वाला है? चलो नेक्स्ट। अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट जंप करते हैं। सेवंथ शिफ्ट, सेकंड डे थर्ड शिफ्ट, थोड़ा सा जंप करके करके करेंगे। सर मेरा सेकंड डे थर्ड शिफ्ट, राहुल। सर मेरा भी है। हाँ अंशु, ओके। राहुल एंड अंशु। राहुल यस, आप स्टार्ट कीजिए। सर लेवल तो इजी था, मतलब उतना हार्ड नहीं था। मैथ्स थोड़ा सा लगा, पर ओके। रीजनिंग और इंग्लिश वाज गुड, इजी। हाँ ओके, वहां भी अटेम्प्ट कितना हुआ? मेरा इंग्लिश में हुआ 25, रीजनिंग हुआ 18 और क्वांट में हुआ 20। रीजनिंग में 18। रीजनिंग 18, क्वांट 20। ओके ओके ओके। यस सर। 120। स्वरांजलि, एक मिनट है। स्वरांजलि, आप ये दोनों का खत्म होने के बाद सेकंड शिफ्ट का बता देना। आप कहाँ हो? स्वरा कहाँ है? दिख भी नहीं रही। राहुल, यानी कि यहाँ भी क्वांटी डिफिकल्ट था, लेकिन क्वांट में अटेम्प्ट आपका अच्छा है ना? क्वांट में कितना किया? क्वांट में 20। 20 किया। क्वांट अच्छा है आपका। 20, यस सर। यस सर, 20 क्वांट ठीक है, रीजनिंग से बेटर है। ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाता है मेंस के लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि मेंस में क्या होता है, मेंस में रीजनिंग बच्चों का ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छा होता है। एंड रीजनिंग इतने गंदे लेवल का आता है, इतने गंदे लेवल का आता है। तो यानी कि सच बोल रहा हूँ मैं, रीजनिंग होता है हमारा अच्छा, लेकिन स्टिल बहुत गंदे लेवल का आता है। फिर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। क्वांट अच्छा सर होना रीजनिंग में भी अच्छा बन जाता, मतलब 23 हो जाता, पर लास्ट में जो मैं 4 मिनट बचा था और पजल ट्राई किया हाँ। और पूरा बना, उसके बाद मैं टिक नहीं कर पाया उसको। टोटल कितना हुआ आपका? मेरा टोटल 25, 20, 45, 45 और 63। 63 में ये सभी बच्चे। 63। ओके ओके ओके। अंशु? सर हमारी रीजनिंग अच्छी है बट हमें डिफिकल्ट लगी वेरिएबल बेस्ड। मतलब मैंने 2 बार ट्राई किया सर, बना नहीं। हमारा 5 मिनट चल गया, 15 मिनट बाकी था। उसके बाद सारे क्वेश्चन बने बट फिर 5 मिनट बाकी था। मैंने फिर मतलब दूसरी पजल ट्राई की बट वो भी नहीं बनी। मतलब कंफ्यूजन थी, सही है कि नहीं है उसमें। फिर जो करेक्ट हो रहे थे तो हमारे 21 हुए। अगर बनती हम पर स्टक नहीं होते तो शायद 20 प्लस हो जाता, कितने हुए? बट 21 ही हुए रीजनिंग में। ओके, रीजनिंग में 21, क्वांट में? सब क्वांट में 14 और इंग्लिश में 21। 21 21 42 प्लस 14 46 और 56। ठीक है। तो 50। यानी कि आपका पजल की वजह से आप
तक हो गई एंड उसकी वजह से आपका पेपर थोड़ा बहुत खराब गया। ओके, उत्कर्ष। क्या बोले सर? यस, हाँ सर, मेरा सेकंड शिफ्ट था आज। सेकंड डे सेकंड अच्छा गया। एक मिनट हाँ। सेकंड डे थर्ड शिफ्ट का चल रहा है और कोई थर्ड शिफ्ट में था? ओके। सेकंड डे थर्ड शिफ्ट यानी कि सेकंड डे थर्ड शिफ्ट में डिफिकल्ट कौन सा सेक्शन था राहुल? सर क्वांट लगा मतलब ज्यादा, पर मेरा रीजनिंग भी मेरा अच्छा था नहीं है सर। तो मेरे को ठीक लग रहा था। यस योगिता। बोलिए। हाँ, सेकंड डे थर्ड शिफ्ट। ठीक। 67 अटेम्प्ट। अरे वाह, गुड गुड, वेरी गुड। 67 एंड कम कैसे? ही हो गए लेकिन। बहुत है, यानी कि प्रीलिम्स तो निकल नहीं, जाएगा ना, बस हो गए। और हो सकता था। हेल्थ की वजह से फिर भी कम हुआ। ठीक है, हेल्थ इज वेल्थ, रवि सर ऑलवेज कहते हैं कि हेल्थ की केयर यस। करो, हेल्थ की केयर करो, एग्जाम से पहले हेल्थ की केयर करो। हर बार बोलते हैं, हर सेशन में बोलते हैं, जब जब बोलते हैं वही बोलते रहते हैं। क्यों बोलते हैं? आपको समझ में आएगा धीरे धीरे यस। धीरे। हाँ, यस योगिता, आपका यानी कि आपको कौन सा सेक्शन डिफिकल्ट लगा? क्योंकि आपका इंग्लिश प्रिपरेशन तो अच्छा मॉडरेट है। था। हाँ, इंग्लिश। इंग्लिश। हाँ। हाँ यार, कॉन्ट रीजनिंग दोनों डुएबल था। ओके 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 ओके। कॉन्ट में थोड़े लेंदी क्वेश्चन थे लेकिन हो रहे थे। क्वांट में कितना हुआ? 21। बहुत अच्छा किया है क्वांट में तो आपने। हाँ। ठीक 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 ठीक, मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करो। यस, आप ही गाइड करेंगे अब। यस यस यस, मिलेंगे जल्दी। वंस मोर। यस, इस बार लेके आएंगे हमारी ट्रॉफी। यस। हाँ, हमारे इम्परफेक्ट बैंकर की भी ट्रॉफी बनाएंगे, वो भी देंगे। यस। पहले मैं ही ले लेती हूँ फिर। ये देखो, इसको बोलते हैं ओपन चैलेंज। आपके आशीर्वाद से। यस, 101 आशीर्वाद तो हर हर यानी कि हर समय आपके साथ होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा। यस। यस, स्वरांजलि, वेयर आर यू? हेलो सर। यस, गो फॉर इट। सर स्वरांजलि। मेरा सेकंड शिफ्ट में था आज। यस हेलो। यस, स्वरांजलि हाँ यार, तो स्वरा तू सबसे ऐसो मी इजी म्हटलं दुसरे कोण आहे? हाँ, ठीक है, हाँ, बोल। सबसे इजी वाला सेक्शन इंग्लिश का था। हाँ, सेकंड डे सेकंड तो शिफ्ट। उसमें 30 किए मैंने। हाँ, हाँ, सेकंड डे सेकंड शिफ्ट। ओके। रीजनिंग भी था, बस दो पजल ट्रिकी थे। एक बॉक्स पजल था, उसमें कुछ कंफर्म नहीं दिया था, वो वाला ट्रिकी था। और एक कैटेगरी वाला था जो मुझसे नहीं बनता, तो मैंने उठाया ही नहीं था उसको। तो रीजनिंग में मैंने 25 किए। और सबसे टफ जो लगा मुझे वो कॉन्ट्स का सेक्शन लगा। हाँ, मतलब Q1 Q2 वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे। और डीआई भी ऐसी थी कि डेटा समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे निकाले। वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी वाला तो निकाल लिया मैंने। लेकिन और एक था हर्बीवोरस कार्निवोरस और ओमनिवोरस एनिमल्स का कुछ तो दिया था उन्होंने। उन्होंने ना टोटल दी थी इन तीनों की। और यस, उसके बाद ओमनिवोरस एंड कार्निवोरस इन दोनों का सम दिया था, तो इस सम को माइनस करके हर्बीवोरस तो निकल गया मेरा। हाँ, लेकिन उन्होंने देन ओमनिवोरस एंड हर्बीवोरस का कुछ तो रेशियो दिया था, लेकिन उससे वैल्यूज नहीं आ रही थी। ओके 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 ओके। यानी कि अगर देखो ना कि अरिथमेटिक बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, उसके बाद डीआई डिफिकल्ट आ रहा है, हाँ Q1 Q2 पूछा जा रहा है, इसका मतलब बच्चे करे तो क्या करे? हाँ, हाँ, ये बच्चे। हाँ, और ये मार्क्स भी कम है उस सेक्शन में, ये हाँ, सबसे ज्यादा बुरा हुआ इस बार। 0.85 0.87 मीन्स वो बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट कर रहे हैं। आपका अटेम्प्ट, टोटल अटेम्प्ट कितना हुआ? हाँ हाँ, 70। 70। गुड। हम्म, यस, उत्कर्ष। हाँ सर, सेम शिफ्ट थी मेरी, जो हाँ अभी स्वराज करके बताया ना, सेम सेम वैसा ही था। हाँ, मेरे टोटल जो हुए हैं वो 71 हुए हैं। 71, ओके। हाँ, इंग्लिश में मुझे मिला है शायद, इंग्लिश मैंने 24 किया है। और रीजनिंग का मुझे याद नहीं है, पर मैंने 27 के आसपास किया है रीजनिंग में मैंने। और मैथ्स में मैंने किया है 24 मैथ्स में आसपास 24 किए? हाँ। सच्ची, वाह।
एक नंबर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बताया है ना डेटा अभी जो क्या कहते हैं, अभी कुछ तो तो बताया था कार्डियस ओमनिवरस, जो उस वो वाला मैंने डीआई उठाई, और एक सेकेंडरी और प्राइमरी थी वो भी मैंने उठाई, वो इजी थी, पर एक्चुअली उसमें 6 क्वेश्चंस थे, ओके, और उसमें एक क्वेश्चन अगर जो छोड़ता ना तो उसका मैथ्स का सेक्शन अच्छा जाता। जैसे उसमें एक क्वेश्चन था जो 5 लाइन का था, ओके, इसलिए मैंने, और सेकेंड डे अटेम्प्ट की, केसलेट डे अटेम्प्ट की, और Q1 Q2 अटेम्प्ट किया मैंने, और फिर मैंने एक मिक्सर एलिगेशन का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जिसका आंसर 24 है शायद, अगर तुमने किया हो तो देख लो, क्रॉस चेक कर लो। तो और मैंने क्या किया, और मैंने सिर्फ 2 सिंप्लीफिकेशन किए, बाकी 2 सिंप्लीफिकेशन छोड़ दिए, समय ही नहीं मिल रहा था, और बस इतना ही किया। और रीजनिंग में ना एक पजल थी वो बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत अच्छी लेवल की थी, उसे कैटेगरी पजल बोलते हैं, अपना पंजाब, बिहार और कर्नाटक के ऊपर आई थी। वो जो पजल थी सिर्फ 2 लाइन की थी, सिर्फ 2 लाइन। कोई भी बच्चा सोचता है कि वो मैं अटेम्प्ट करता करके, वो भी मैंने अटेम्प्ट किया है, मैंने क्रॉस चेक किया है, उसमें पॉसिबिलिटी आ रही थी, वो सही है, क्योंकि जो ऑलिव बोर्ड पे एक सर पढ़ाते हैं संजय सर करके, सेम शिफ्ट में है उनका वाला, तो ओके, उन्होंने बताया पॉसिबिलिटी है, वो भी मैंने अटेम्प्ट किया है। बट रीजनिंग में क्या था सर पता है क्या, सिलोगिज्म बहुत सही था, बहुत सही था। अगर बच्चे को पता चल जाता है कि वो सिलोगिज्म ऐसा करते हैं तो वो हो जाएगा, मतलब उसमें ना नॉट पॉसिबिलिटी की नो पॉसिबिलिटी वाला भी था, और थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट था, और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन था, अच्छा लेवल का था बस। और इंग्लिश में मेरे शायद, इंग्लिश में मेरा कम हुआ है, 24 ही हुआ है समथिंग कौन सा सेक्शन टोटल आपका अटेम्प्ट। डिफिकल्ट अगर बोला जाए तो कौन सा सेक्शन डिफिकल्ट था? आपका अच्छा अटेम्प्ट हुआ है, स्टिल अगर आपको पूछा जाए कि एक सेक्शन कौन सा डिफिकल्ट था, तो कौन सा सेक्शन डिफिकल्ट था? मेरे लिए तो रीजनिंग डिफिकल्ट था, और मॉडरेट साइज पे मैथ बोल सकते हैं, क्योंकि मैथ में वो जो पजल इन्होंने बताया ना, वो पजल सॉरी अपना डीआई जो बताया ना, वो एक्चुअली में टफ थी, वो मुझे 7 मिनट्स लेगी, तो मुझे लगा कि हाँ ये अच्छी लेवल की पजल है, सॉरी अपना आइडिया। डीआई। ओके, 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 ठीक, 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 ठीक। स्वराब, कौन सा सेक्शन डिफिकल्ट था? कौन सी लगा सर मुझे भी? कौन से डिफिकल्ट लगा आपका? कितना हुआ काउंट में? मेरा 15 ही हो। ओके, 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 ठीक है। सर मैं ना बात बताना चाहता था, उसमें ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आया था Q1 Q2 का, हाँ, ओके, वैसा ही एक क्वेश्चन ना लास्ट इस साल जो एसबीआई क्लर्क था ना, वैसे में क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें ना एक्चुअली सम जो अपना क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एक सेकंड, प्रोडक्ट दिया था, और उन दोनों का नहीं क्या डिफरेंस मांगा था, जिसकी 1.5 थी। ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए प्लस बी, ए माइनस बी तो दिया था, उसका डिफरेंस मांगा था उन्होंने, ओके, 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 ओके। और उसका आंसर ना 3.k आया था, 3.5k आंसर था उसका वाला। आपका क्वांट तो बहुत तगड़ा है यार, बहुत अच्छा है अरे क्वांट। क्वांट के ऊपर नहीं, और ज्यादा काम करो, क्योंकि क्वांट मेंस में ना बच्चों से नहीं बनता। अगर क्वांट में हम्म, और ज्यादा काम करोगे ना, वो आपको मेंस के लिए बहुत ज्यादा, यानी कि हेल्पफुल रहेगा। वो कर सकते हो आप। ओके ओके अब सर। हम आगे बढ़ते हैं। और किसी का था सेम शिफ्ट? नहीं था। फर्स्ट डे थर्ड शिफ्ट, फर्स्ट डे थर्ड शिफ्ट, फर्स्ट डे थर्ड शिफ्ट, फर्स्ट डे फोर्थ शिफ्ट। अंकित, यस। हाँ, लो भैया, आवाज आ रही है? यस, यस, आ रही है। सर मैंने रीजनिंग में 17 किए हैं, मैथ में 18 और इंग्लिश में 30, 17, 18, और 30 इंग्लिश में पूरे कर दिए मैंने। टोटल। टोटल मैंने 65 किए हैं। ओके, जी। इंग्लिश में, इंग्लिश कैसा है आपका? इंग्लिश मेरा ठीक है सर, मतलब मॉक पे देता था तो 20 के अराउंड मार्क्स आ जाते हैं, 20, 21, 22, 19 ऐसे आते थे मॉक हम्म, में। और इंग्लिश में को एक उसमें पैरा जंबल थोड़ा हार्ड लगा, तो उसी में मेरा टाइम भी ज्यादा लग गया, और पैरा जंबल हार्ड लगा तो फिर भी मैंने उसे छोड़ा नहीं, बना दिया। अब पता नहीं वो सही होगा कि गलत होगा। 5 क्वेश्चन थे उसमें, ओके, ओके। और तो बाकी कर दिया। और रीजनिंग में मैं एक पजल में फंस गया, पहले ही पजल उठाया उसी में फंस गया। उसमें एक लाइन मैं पढ़ ही नहीं पा रहा था, बार बार मैं कोशिश कर रहा था पढ़ूं, लेकिन वो दिखा ही नहीं, एंड में दिखा तो मैं छोड़ दिया फिर। और बाकी बाकी रीजनिंग में तो कर दिया, 17 किए हैं टोटल, और रीजनिंग में मैथ में 18। 17। ओके, और डिफिकल्ट कौन सा लगा सेक्शन?
मेरे को तो मैथ लगा। रीजनिंग में एक पजल और कर दिया होता तो मेरे 22 23 22 क्वेश्चन हो जाते तो फिर ठीक ही था, और रीजनिंग में उतना स्ट्रांग भी नहीं है। ठीक है ठीक है, लेकिन आपका प्रीलिम्स तो हो जाएगा, उतना तो आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। अंकित, आपने बहुत लेट प्रिपरेशन स्टार्ट किया ना? जी, स्टिल बहुत मैंने ज्यादा प्रोग्रेस है। अप्रैल से किया स्टार्ट। बहुत मैं अच्छा। सीरियसली अप्रैल से किया। वैसे मैंने एसबीआई का दिया था, वैसे ही दे दिया था तो मेरा प्री निकल गया था। तो फिर हाँ, मैंने मेंस भी दिया, उसके बाद आपसे ज्वाइन हुआ, उसके बाद से मेरा सीरियस थोड़ा यस प्रिपरेशन, उससे विथ पहले यस। तो ऐसे ही था। अंकित यार, सच में मुझे लगता है जब जब आपके साथ सेशन लिया था, तो आपको पता ही नहीं था कि क्या क्या करना है। नहीं, मेरे को बैंक में एसएससी का तैयारी करता था, उसी में तो मेरा जो था ये बैंक में कुछ नहीं पता था मेरे को। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा प्रोग्रेस है आपका। यानी कि क्वांट रीजनिंग में भी, अगर क्वांट रीजनिंग में 18 17 रीजनिंग में थोड़ा होना चाहिए था, लेकिन इंग्लिश में 30 अटेम्प्ट करना है, इसका मतलब 30 क्वेश्चन पढ़ना कंप्लीट। 30 और अटेम्प्ट मेरे करना को है 2 इसका। मिनट बच भी गए थे। हाँ हाँ हाँ, इंग्लिश आसान था। आसान, हाँ आसान था। हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट डे फोर्थ शिफ्ट वाला ना? हाँ जी। हम्म। ओके ओके, यानी कि वहाँ क्वांट डिफिकल्ट था। आपको यहाँ आंटी। हमारा बचता है फर्स्ट डे का थर्ड शिफ्ट, उसमें तो कोई भी नहीं था। का रिव्यू कहाँ से लेके आएंगे, जाने दे। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट सेकंड डे फर्स्ट शिफ्ट। कोमल, आपका माइक ऑफ है। माइक ऑफ है, माइक ऑफ है, माइक ऑन कीजिए या लेफ्ट होके फिर से ज्वाइन कीजिए। तब तक दीपिका, दीपिका की दोस्त भी बैठी क्या? वो भी प्रिपरेशन करती है? यस सर, जिस फ्रेंड के बारे में मैंने बताया था सर। ओके 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 ओके, ठीक यस है। सर। यस, सर आप पेपर स्टार्ट करते क्वांट से। क्वांट बहुत ज्यादा टफ तो नहीं लगी मुझे, क्वांट इजी थी, बट से एक सेकंड डे डीआई फर्स्ट थोड़ी शिफ्ट ना? ट्रिकी थी। यस सेकंड सर। डे, हाँ हाँ हाँ। कितना अटेम्प्ट हुआ एक टोटल? डीआई से सर मेरे अटेम्प्ट तो ज्यादा नहीं हुए क्योंकि मैं रीजनिंग में फंस गई थी। मैथ इंग्लिश में मतलब टोटल 58 हुए। इंग्लिश में मेरे 27 थे क्योंकि 3 में मुझे डाउट था तो मैंने टिक नहीं किया। 27 और में रीजनिंग एक्यूरेसी? में एक्यूरेसी मेरे 80 टू 90 तो 80 नहीं बोल सकते, 90 बोल सकते हैं सर, क्योंकि आसान बहुत था। इजी पेपर था। बहुत इजी पेपर। ओके 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 ओके। और उसके बाद क्वांट क्वांट सर ठीक था, मतलब मुझे मेरा वीक है तो आई नो कि मुझे थोड़ा सा लगा टफ एक डीआई, बट अर्थमेटिक वगैरह ओके ओके थे। मींस जो मॉक में देते थे उससे तो बहुत इजी थे। और रीजनिंग भी अच्छे थे, बट मैं एक लाइन नहीं पढ़ी और एक लाइन मिस्टेक पढ़ कर दी, इसलिए मैं रीजनिंग में फंस गई, वरना सेक्शन वाइज रीजनिंग। कैसे हुआ अटेम्प्ट आपका क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश में? सर क्वांट में 15 है, रीजनिंग इंग्लिश में 27, और सॉरी रीजनिंग में 15, क्वांट में 18 और मैथ्स इंग्लिश में 27। उल्टा, रीजनिंग में बहुत कम हुआ। सर वही तो बताया, मैं पजल देखी, पजल बहुत इजी थे, बट आई डोंट नो मुझे आज क्या हुआ था, मैंने 2 पजल अटेम्प्ट किए और दोनों में मैं एक लाइन बार बार मिस कर रही थी, और बाद में जब मैंने पढ़ा तब तक टाइम गॉन था, इसके उसके ऊपर कारण 2 काम क्वेश्चन करो, मैंने गलत भी टिक किया। आगे आने वाले एग्जाम में उसके ऊपर काम करो अच्छे से। जो भी यस गलतियां सर। होती है, सबको ये बोल रहा हूँ कि जो भी गलतियां होती है उसके ऊपर काम करना है। नोट डाउन करना है कि इस पेपर में क्या क्या गलतियां हुई, पेपर कैसे गया। अगर आपने लिखा नहीं होगा तो जाकर लिख लो, सभी बच्चे, कि पेपर में क्या क्या गलतियां हुई थी, क्या क्या कमियां हैं, किसके ऊपर काम करना चाहिए, कहाँ आपके, यानी कि कहाँ आपका ज्यादा टाइम जा रहा है, कहाँ आपको लग रहा है कि आपका सेक्शन वो, या आपका वो, अगर डी है आपको ऐसा लगता है कि डी आपका स्ट्रांग है, लेकिन आपका डी स्ट्रांग है तो आप क्या डी कम से कम टाइम में कर पा रहे हो, या उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, वो भी देखना इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारा डी स्ट्रांग है, लेकिन हमारा वो हो जाता है 6 या 7 या 8 मिनट्स में। कभी कभी लगता है हमारा पजल से स्ट्रांग है, पजल मैंने 4 कर लिए, लेकिन बाकी कुछ भी नहीं करते हम। तो नोट करना है, हर एक एग्जाम के बाद आपका वो नोट करके ही लिखना है, रखना है आपको, क्योंकि एग्जाम इतनी आने वाली है कि समझ में नहीं आएगा, उससे सीखना है। मानसी, समझ में आ रहा है? दीपिका, हाँ आपका सर। स्कोर कितना हो सकता है ऐसा लगता है आपको?
रीजनिंग में पजल मैंने बताया ना, वो गलती से मैं लास्ट में जब मैंने टिक कर दिया, उसके बाद मैंने देखा कि लास्ट में जब 2 क्वेश्चन नहीं मिल रहे थे, तो मुझे पता चला कि मैंने कुछ मिस्टेक किया। तो उसमें 3 क्वेश्चन तो मेरे गलत टिक हो गए हैं। आई नो वो पता नहीं सही या गलत। बाकी तो मैंने क्वांट में भी मैंने 100% एक्यूरेसी के साथ टिक किया, ऐसे मैंने कुछ भी टिक नहीं किया। और इंग्लिश तो बहुत ईज़ी था, तो उसके बारे में तो आई कांट से एनीथिंग। वो तो पक्का है कि उसमें मिस्टेक मुश्किल से 2 या 3 होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शिफ्ट रहेगा? सर मेरा भी था। हाँ, यस टीचर। फर्स्ट डे सेकंड डे फर्स्ट शिफ्ट। हाँ, कितना अटेम्प्ट? 65 65। 65 कौन रीजनिंग हाँ। इंग्लिश? रीजनिंग 24, क्वांट 18 एंड इंग्लिश 23। इंग्लिश कैसा था? आसान लगा? हाँ, मॉक से ज्यादा। मॉक से बहुत ज्यादा क्वांट बहुत डिफिकल्ट था। क्वांट में मुझे कितना किया आपने? 18 18 मीन्स अच्छा किया है, ऐसा कुछ ये नहीं है। यानी नहीं, मुझे सेकंड डे नहीं में लगती। क्वांट अच्छा था ऐसा लग रहा है मुझे, यानी कि आसान था। अब कौन सी शिफ्ट में डिफिकल्ट था वो ढूंढना पड़ेगा, लेकिन 18 नहीं, अटेम्प्ट हाँ क्वांट डिफिकल्ट था सर, डिफिकल्ट बहुत था। क्वांट डिफिकल्ट था। हाँ, हाँ, मुझे लगा। हाँ, ओके ओके क्योंकि सिर्फ 18 अटेम्प्ट हुए तो बहुत डिफिकल्ट था मुझे। वेन डायग्राम और टेबल वो क्या कह रहा था वो समझ नहीं रहा था। अरे भाई आपको कहना क्या है, ऐसा लग रहा था। हाँ 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 हाँ, कहना क्या चाहता है वो? हाँ, बहुत कंफ्यूज कर रहा था वो। तो मैंने अरिथमेटिक से बुक उठाया। इंग्लिश अच्छा था, आसान। हाँ, इंग्लिश ठीक ठाक। मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, पर ओके ओके। स्टिल 17-18 आ सकते हैं मार्क्स। यानी कि प्रीलिम्स का तो हो गया, मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करो। मेंस का स्टार्ट ही ठीक है। करना ही है। हाँ, और कौन? हाँ, यस कोमल। नहीं आ रहा है आपका आवाज। माइक माइक निकाल दो, माइक ही निकाल दो और बात करो इससे। अभी आ रही सर आवाज? यस यस आ रही है। सर मेरा पेपर तो बहुत ज्यादा खराब गया। स्टार्टिंग में तो रीजनिंग जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वही, वो इन्विजिलेटर की वजह से थोड़ा प्रेशर में आ गई थी मैं। उन्होंने पेपर स्टार्ट होने के बाद मेरे पेपर का मतलब वो रहता ना हॉल टिकट, उस पे साइन करने आए। उसके बाद फिर वो मेरे पास ही खड़े रहे, वहीं पे कुछ तो बात कर रहे थे। मैंने उनसे बोला लेकिन उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं किया, तो बहुत खराब गया। इट्स ओके इट्स ओके बाकी इट्स ओके। ये एक्चुअली ये सीखने जैसा है। मैं आप सभी को बोलता हूँ, आप सभी ने सुना है कि मैं ऐसे ऐसे बोलता रहता हूँ कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। जिंदगी में आपको स्टैंड लेना ही पड़ेगा, हर एक जगह पे आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, तभी होगा। समझ में आ रहा है? आपको स्टैंड लेना ही पड़ेगा, है ना? आपके आवाज से निकलना चाहिए, समझ में आना चाहिए उसको कि हटना है हमें यहाँ से, उतना स्ट्रांग बनना ही है। एंड एग्जाम ये एग्जाम जो है ना वो हमें स्ट्रांग बनाती है 101%। तो आपको उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ये यहाँ से अगर आप कौन सी चीज सीख सकती हो तो वो है कि आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। आगे जाकर ऐसे इंसिडेंट आपके साथ बार बार हो सकते हैं। देर इज अ पॉसिबिलिटी, वी डोंट नो कि किसके साथ होगा। सभी बच्चे ध्यान में रखो, इन्विजिलेटर कुछ बोल रहा है खड़े रहने का, खड़ा रहने का डायरेक्ट। मैं दू पेपर या नहीं दू, क्या करेगा वो उसके बाद? आप बैठो बोलने का, आप बैठो, आप बैठो। 10 सेकंड जाएगा, 20 सेकंड जाएगा या 30 सेकंड जाएगा मैक्स, लेकिन वो भाग जाएगा वहां से। नहीं तो जोर से बोलने का, बाकी बच्चे डिस्टर्ब हो गए तो भी चलेगा, क्योंकि वो भी आपके सपोर्ट में बोलेंगे फिर। समझ में आ रहा है? आप भी सोचो ना कि आपका लास्ट अटेम्प्ट है, आपका एज 30 हो गए, आपका लास्ट अटेम्प्ट है ना, ऐसा कुछ हो गया किसी के तो साथ होता होगा ना ऐसे, तो आपको डील करना आना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। समझ में आ रहा है? हुआ है बहुत सारे बच्चों के साथ, करा है यहाँ, पूजा के साथ हुआ है, वो देखा है उसने, मेरे साथ भी हुआ है मेंस में, बहुत बच्चों के साथ होता है। तो हमें उसके साथ डील करना आना चाहिए। ओके कोमल, वो सीखो इससे। स्ट्रांग बनना है, स्ट्रांग तो बनना ही है। हम एग्जाम निकलने तक ना हम पहले ऑफिसर बनते हैं जिंदगी में,
यानी उसके यानी कि पहले लाइफ हमें ऑफिसर बनाते हैं, उसके बाद हम यहाँ ऑफिसर बनते हैं। मेरे साथ आज भी हुआ। यस स्वरा, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या इंसिडेंट था? हेलो सर, वो जो मेरे पास वाला स्टूडेंट था ना, वो जोर से बात कर रहा था, पढ़ रहा था रीडिंग। तो मैंने एक बार बोला उसको, उसने नहीं सुना। देन मैंने मैम को आवाज जोर जोर से बोला उसको चुप करो। हाँ 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 हाँ, फिर उन्होंने जाके बोल दिया उसको शांत रहो। हाँ 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 हाँ। होता है ये। उसके बाद शांत हुआ होगा वो, या नहीं तो वो मेरा आईबीपीएस क्लर्क मेंस का पेपर खराब हुआ था इसकी वजह से। आपने हम्म, वो डाटा था, उसके बाद तो मैंने स्टैंड लेना शुरू कर दी। यस स्टैंड लेना है, ये स्वरा स्टैंड लेना है, क्योंकि ये होगा ही। देखो ना, अब यहाँ भी अगर आप स्टैंड नहीं लेती तो आप आपका पेपर खराब करके आती ना। आपको पता है कि आप कब से प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कितना दे रहे हो खुद का, कितने एफर्ट्स है आपके, एंड स्टिल अगर आपका पेपर अगर खराब हो गया है इन चीजों की वजह से, तो दिमाग तो हिलेगा ना। तो प्लीज सभी लोग, हाँ सभी बच्चे, आपका नंबर कब आने वाला है पता नहीं है हमें, लेकिन सबकी बारी आ सकती है, किसी के भी ऊपर आ सकता है ना। ऐसे टाइम पे आएगा जो टाइम आप बोलोगे कि सर इस टाइम नहीं आना चाहिए था, तो आपको करना चाहिए। समझ में आया? स्टैंड लेना है। यस दीपिका, कुछ बोलने बोलने वाली हो आप? सर एक्चुअली आज एक इंसिडेंट हुआ था सेंटर पे। यस। अ, जब मैं सेंटर पे थी तो मीन्स मेरे जो जस्ट बगल में और अपोजिट साइड में जो 2 स्टूडेंट्स थे, उनका कंप्यूटर में कुछ इश्यू हो गया, बार-बार बंद हो जा रहा था। रिगार्डिंग दिस वो लोग स्टार्टिंग से एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले से उस पे वर्क कर रहे थे। आफ्टर दैट एग्ज़ाम स्टार्ट होता है। रीज़निंग पहले खुला एज़ यू नो सर। अब हम रीज़निंग बना रहे हैं और वो लोग का कंप्यूटर बंद हो गया। वो लोग चिल्ला रहे हैं मेरे बगल के सीट में आके बार-बार ऑन ऑफ ऑन ऑफ। हम उन लोगों को समझाएँगे प्लीज़ आप लोग ये चीज़ बाद में कीजिए या थोड़ा धीरे कर लीजिए। दे वर लाइक शो सम सिंपैथी। अब मुझे समझ में नहीं है कि मैं वहाँ पे क्या सिंपैथी शो करूँ? मेरा पेपर खुला हुआ है, मेरा टाइम जा रहा है, हम कैसे सिंपैथी शो कर सकते हैं? बट इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि हम उन लोग के साथ टाइम पास करें। दैट्स व्हाई मैंने बोला छोड़ो, कंसंट्रेट करो पेपर पे। आज इसके लिए भी पज़ल में मेरे से वो लाइन वगैरह मिस हुए हैं। यहाँ से भी आप सीख सकते हो। ये दूसरा ये है, यानी कि इंसिडेंट नंबर 1 एंड इंसिडेंट नंबर 2 में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इंसिडेंट नंबर 2 ये कहता है कि वो स्टिल बात कर रहे हैं, वो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, स्टिल आपको करना पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा है? ऐसे होगा आपके साथ कि वो बात कर ही रहे हैं, कुछ तो ऐसी बात है कि वो नहीं रुक रहे हैं, तो आपको करना ही पड़ेगा। पायल यस? हाँ सर, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं पहले से बैठी थी, मेरा कंप्यूटर 2 बार बंद हो गया। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ। आज? मैंने इन्विजिलेटर को नहीं कल हाँ, ओके, ओके, कर। मैंने इन्विजिलेटर को बोला, मैंने बोला उनसे वो बंद हो रहा है कंप्यूटर, मुझे दूसरी जगह बैठा दो। वो नहीं बोले हो जाएगा, अच्छा हो जाए, नहीं मुझे बैठना ही है, मैंने ऐसे बोला उससे। और सबका पेपर स्टार्ट हो गया था। फिर उन्होंने मुझे दूसरी जगह बैठा दिया और फिर मेरा हो गया। अच्छा, अच्छा, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें अब कंप्लीट 1 आवर मिलता है उस टाइम पे। 5-10 मिनट लेट होगा आपका पेपर, लेकिन आपको 1 आवर मिलता है, तो स्टैंड लेना है, यहाँ से सीख सकते हैं। और कौन सी शिफ्ट का रहेगा कोई? 7th एंड 8th शिफ्ट, लास्ट शिफ्ट कौन सी किसकी थी? लास्ट शिफ्ट के बारे में मैं बता सकता हूँ कि जो साक्षी के हैं मेरी सिस्टर, उसकी लास्ट शिफ्ट थी, तो उसने 65 अटेम्प्ट किया कुछ तो, एंड वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा अटेम्प्ट है उसके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट शिफ्ट आसान थी, इतनी भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी। सागर ढोले? यस सागर? माइक? कैसे हो रवि सर? यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, तो हाँ लास्ट शिफ्ट आज की सर, 24 हाँ, अगस्त। यस यस, राज की आपकी थी? तो टोटल अटेम्प्ट 60 हुए सर, 60। यस। रीजनिंग 21, ओके। इंग्लिश में 23 23। और क्वांट में 16। डिफिकल्ट कौन सा था? डिफिकल्ट एज सच सर, थोड़ा क्वांट ही था, क्योंकि क्वांट में दोनों डीआई डुएबल तो थे। उसमें हो सकता था सर, अगर मैं मतलब थोड़ा सा डीआई पे लास्ट क्वेश्चन 2-3 जो बड़े बड़े होते ना लेंथी वाले, डीआई मतलब ऐसे थे कि एक बार चार्ट था और एक टेबल वाला था, टेबल दिया हुआ था, और बार में टोटल वैल्यू दी थी, और मतलब 3 कंपोनेंट थे, एक टोटल थी और तीसरे का उसमें से एक रेशियो दिया था।
तो वो थोड़ा सा डुएबल था। उसमें सिर्फ लाइनिंग वाला देखना था, मतलब 2 लाइन के डिफरेंस ना जो टेबल में दिया होता है, बार ग्राफ नहीं, लाइन जो अपना क्या बोलते हैं उसको, जैसे अपने देखना पड़ता है ना सर कितना लाइन के बीच में कितना हाँ डिफरेंस हाँ है। ओके, समझ में आया मुझे। तो वो एक लाइन 6 हम्म, की थी, हाँ मतलब 32, चेक की हाँ थी, 32 ओके फिर ओके। ऐसे दिया था। हाँ थोड़ा सा वो देखने वाला था कि अगर नहीं दिखा इधर उधर गए तो वो फंसने वाला था वो। हाँ हाँ उसमें 6 क्वेश्चन, तो उसमें 4 मतलब समवॉट लेंदी थे, और 2 ऐसे थे तो वो बहुत ज्यादा ही थे, मतलब वो ना भी किए तो भी चल जाएगा। उससे बेटर है कि मूव ऑन टू अरिथमेटिक। तो ओके मेरा ये गड़बड़ हो गई थी सर, वो डीआई के वो 2 क्वेश्चन छोड़ाने के अलावा अगर मैं अरिथमेटिक कर लेता तो 3-4 तो आराम से हो जाते थे। ओके। हालांकि अरिथमेटिक मेरी लेंदी नहीं नजर था? थी। हाँ अरिथमेटिक लेंदी नहीं था? नहीं सर, नहीं थे। मतलब 10 क्वेश्चन, 10 से 12 थे ना, उसमें से 4-5 तो शायद 2 लाइनर या 1 सिंगल लाइनर ही थे, तो वो हो जाता था। बट मेरी नजर थी, मतलब मैंने पहले देख लिया था कि अरिथमेटिक 1-2 लाइन के, बट वो टाइम ही नहीं हो पाया, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन के चक्कर में वो टाइम चला गया। बट ठीक है सर। पेपर देने के मतलब बाद क्या लगा आपको कि हो जाएगा? हाँ सर, क्योंकि एक्यूरेसी मेरी अच्छी खासी रहती है। मेरा आज तो मतलब इंग्लिश मेरा स्ट्रांग है, 30 में तो मॉक में मारता हो तो मेरे 98-99 परसेंटाइल रहते ओके मॉक में। ओके। हम्म। आज कितना किया फिर तो आपने? आज 23 हुए सर, पता ही नहीं चला मेरा कहाँ, मतलब शायद नहीं, क्या वो क्लोज टेस्ट हमारा थोड़ा ट्रिकी आया था, 6 हाँ सवाल थे उसपे, और दैट वोकेबलरी थोड़ी सी मतलब हेवी थी, तो अच्छी खासी थी, मतलब थोड़ा सा मतलब पढ़ना लाइन यानी कि अगर पढ़। आपका 98 परसेंटाइल इतने तक आ रहा है एंड इंग्लिश में आपका अटेम्प्ट अगर 23 हुआ है तो इंग्लिश कह सकते हैं कि हम्म। डिफिकल्ट था? तो हाँ बोल सकते हैं सर, क्योंकि मैं गाइडली की मॉक लगाता हूँ या ऑलिव बोर्ड की, तो मैं 30 मार लेता हूँ डायरेक्ट। ओके। गाइडली हो या ऑलिव बोर्ड हो, 30 मारता हूँ तो डायरेक्ट मेरे 25 प्लस या 23 प्लस तो आ ही जाते हैं, एनी हाउ कोई भी मॉक हो। क्या? सर आई एम मतलब मेरा तो बीटेक है सर, बट मैंने यूपीएससी किया है 3 साल, और फिर अभी बैंकिंग में आया हूँ सर। ओके ओके, यानी कि आप प्रिपरेशन में हो रेगुलर बेसिस पे? हाँ सर, 3 साल तो लेकिन मतलब वो थर्ड वाली लास्ट ईयर नहीं, एक मानसी, और मानसी के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ सर, तब से मैं देख रहा हूँ उसका चेहरा ने का थोड़ा सा, मतलब वो डाउट में वेरी है से कि होगा मानसी। कि नहीं होगा। हाँ मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ, लास्ट ईयर आई अटेम्प्टेड 58 इन आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स। ओके ओके। एंड एक्यूरेसी पे यही फोकस करता हूँ कि मेरा आए थे 56 पॉइंट समथिंग मार्क। हाँ ओके 80 अटेम्प्ट थे, 59 अटेम्प्ट है, और 56 पॉइंट समथिंग मार्क आए थे सर मेरे। हाँ हाँ तब भी मुझे वैसे ही लगता था कि होगा कि नहीं होगा, इतने कम अटेम्प्ट है, बच्चों के 65 हो 70 आ रहे थे। हाँ। बट वही सर, उसी के चक्कर में सेम अटेम्प्ट। रिपीट। हाँ हाँ अटेम्प्ट अटेम्प्ट 59 थे एंड सर। हाँ सिलेक्शन हाँ दोनों राइट, सेम है? वही है, एक्यूरेसी खुद को पता होना चाहिए कि अपनी एक्यूरेसी कितनी है। सेम रिपीट विथ, और इसका मतलब यही हुआ सर। 19 ऑफ अक्टूबर को शायद रिजल्ट आया था, और 11 दिन ही बचे थे सर, और मैं पूरा आपने मतलब प्रिपरेशन जीए और नहीं किया इंग्लिश था? के जीए और इंग्लिश पे था, और मेंस थोड़ा मेरा खराब हो गया, बट स्टिल आए, मतलब 5 मार्क ही मेरे कम हुए, मतलब कट ऑफ से आईबीपीएस पीओ मेंस में। ओके सेम ओके। किस्सा सर आईबीपीएस क्लर्क में ही रिपीट हुआ सर। मेरे अटेम्प्ट थे 79 और आई गॉट 75, 76 या 75। इस साल होगा 101% आपका? इस साल तो हाँ पक्का सर, होगा। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि मैं रीजनिंग और क्वांट डायरेक्ट ही मैं देख के आया, वो आंसर भी है, क्रॉस चेक भी किया है। तो जितने भी मैंने छोड़ा है 21 इन रीजनिंग एंड 16 इन क्वांट, तो पूरे के पूरे बराबर है। और हम्म, इंग्लिश एनी हाउ मुझे 23 में से 16-17 प्लस तो दे ही देगा वो। हाँ 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 हाँ। तो ठीक है, बहुत अ, अच्छा है। आप कहाँ से हो भाई? सर मैं नागपुर में रहता हूँ, यही मतलब ये प्रॉपर है नागपुर में, बट मैं रूम करके रहता हूँ। नागपुर में रहते हो यानी कि मराठी हो आप? हाँ मराठी हो सर, मैं मराठी मुझे हूँ। कब से फॉलो कर रहे हो? सर आपको मैं हो गए मतलब 1 साल या हाँ 6-7 महीने से, तो मैं ऐसे वीडियो देखता हूँ कभी कभी, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ाई करने के बाद शाम को आता हूँ तो आपके वीडियो देख लेता हूँ, तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। मराठी तो माणूस. हाँ मराठी माणूस आणि बिंग हाँ ठीक है सर, मतलब वही है कि मुझे थोड़ा मतलब सोशल एनिमल हूँ, मतलब ज्यादा लोगों में रहना पसंद होता है, थोड़ा सा स्टूडेंट के साथ कांटेक्ट करना भी अच्छा लगता है, तो वही है। अच्छी और बात. क्लर्क में भी वही था सर, इस बार एसबीआई क्लर्क, मतलब यही एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं, मेरा एसबीआई क्लर्क का भी मैंने मेंस दिया था इस बार का। सर आई अटेम्प्टेड 92, थर्ड शिफ्ट थी मेरी, मतलब जो अपने एसबीआई क्लर्क मेंस हुए थे ना इस बार के, तो 13 अप्रैल को जो हुआ था,
जो एक ही शिफ्ट बची थी जिसमें 50,000 स्टूडेंट ने दिया था सर। आई हम्म। अटेम्प्टेड 92 एंड जीए ने मेरा इतना गंदा काटा था सर, बहुत ही गंदा काटा था, जो कि जीए मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड है कि कोई पकड़ नहीं सकता। ओके तो ओके। क्योंकि मैं ये 2-3 ये सोर्स भी कुछ भी फॉलो। आता है, कभी कभी ना एग्जाम में कुछ भी पूछा जाता है, कोई हाँ वही दिक्कत सर, मतलब यही सीखने वाली बात है कि आई थिंक सर बैलेंस होना बहुत जरूरी है। बैलेंस कम से कम क्वांट 2 या 3, यानी कि अगर आपके पास अब यहाँ 3 है ना, क्वांट रीजनिंग स्ट्रांग है तो आपका इंग्लिश से हो जाएगा, प्रीलिम्स हो जाएगा। क्वांट इंग्लिश से स्टिल प्रीलिम्स हो जाएगा। क्वांट यानी रीजनिंग एंड इंग्लिश से स्टिल प्रीलिम्स हो जाएगा। सेम आपका मेंस में कम से कम 2 दो सब्जेक्ट, राइट बहुत राइट ज्यादा राइट, दो स्ट्रांग दो। होना चाहिए। और उसमें भी है ना सर, जीए में ये हो जाता है कि जीए में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत कम है, क्योंकि हम्म, जितना अपन इनपुट डालते हैं ना उतना आउटपुट आएगा ही, ये गारंटी नहीं है। क्वेश्चन yes, फंसेंगे तो आपके फेवर में, अगर नहीं फंसे तो फिर वो भाई वो रिस्क आप खुद लो। बेटर हम्म, वे है पहले से पढ़ाई करो जीए की, और इंग्लिश या क्वांट या इंग्लिश या रीजनिंग या क्वांट रीजनिंग दोनों में से, मतलब तीनों में से दो एकदम तगड़े बना के रखो। अगर जीए है तो वो और ऐड करेगा, मतलब वो ब्यूटी देगा आपके स्कोर को। बाकी मेंस के लिए वही है सर। हाँ वही एसबीआई क्लर्क का मैं बता रहा था सर, 92 अटेम्प्ट, आई अटेम्प्टेड 92, बट मैंने स्कोर आया था मेरा, वो जीए पूरा 24 अटेम्प्ट किए थे उसमें जीए में, तो उसमें मैंने मेरा स्कोर आया सर 67। और अपना एसबीआई कट ऑफ क्लर्क का 75। 76, हाँ 76 सर अपना कट ऑफ था। हम्म, मेंस की बात कर रहा हूँ, तो मैंने आरटीआई डाला था सर। मुझे पता था कि यार 67 तो बहुत ही कम हुआ, इतने तो कम नहीं हो सकते थे। तो हम्म। सर आरटीआई में 73 थे सर, और मेरे काट के डायरेक्ट उन्होंने 6 मार्क कम कर दिए और 67 पे ला दिए। अरे 73 से वो 3 मार्क बढ़ा के वो 76 कर सकते थे, बट वो कम कर दिए उन्होंने। ये ऐसा क्यों किया था? 2 शिफ्ट में हुआ था? 3 शिफ्ट में सर, 3 शिफ्ट में, पहले दिन में 2 शिफ्ट थी, यही तो नहीं होना 10th चाहिए ऑफ यार, अप्रैल। हाँ यही तो सॉरी गंदी सर। बात है ये। मेंस है ना, मेंस एक ही शिफ्ट में होना चाहिए। हाँ तो इस बार अच्छा खासा इम्पैक्ट हुआ है सर, जो भी अभी यस, बहुत यूट्यूब ज्यादा कम्युनिटी ने इम्पैक्ट। जो भी उन्होंने लिया है इनिशिएटिव, उसका इम्पैक्ट होगा, इसलिए तो वो अभी 17 का कैंसिल करके अभी आज और कल ही हुआ ना, 23 और 24 8 शिफ्ट में। सो इसमें नॉर्मलाइजेशन का कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और जो 58 57 या 55 विथ 90% एक्यूरेसी सर, उनका तो बिल्कुल मेरे हिसाब से तो लगना चाहिए। इतना एक्सपीरियंस है मुझे कि मानसी हो गई या मेगा तो अच्छा गया है, बट मानसी का हो जाएगा क्योंकि एक्यूरेसी अच्छी है उनकी, तो हो सकता है। यस यस तो यस यस। हाँ, क्योंकि यही इम्पैक्ट ये डाल रहा है सर, मेंस नहीं हो पाता फिर, अभी यही अपना डाउट। मैं ऐसे ही चेहरा करके मैं घर जाता था हम्म। लास्ट अटेम्प्ट, हाँ मतलब वही रे लास्ट सेशन भाई, तो मेरा ऐसा ही गया सर। पॉजिटिव जितना हम पॉजिटिव रहेंगे ना वो मैं, अब देखो ना, जब अगर आपने मुझे देखा होगा जितना मैं सिखाता हूँ, हम्म मैं यही बोलता हम्म रहता हूँ कि आपको खुश रहना है। पहला पॉइंट खुशी है, उसके बाद सिलेक्शन होगा। अगर आप खुश नहीं हो, अगर आप प्रिपरेशन के टाइम नर्वस हो, तो नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि बच्चे कंपटीशन इतनी है, आप आपका एक पॉइंट भी कम है बाकी बच्चों से, तो आप नीचे जाओगे। राइट राइट, वही हाँ, सर, माइंडसेट 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 मैटर। पूरा रोल प्ले करता है आपका, और पॉजिटिव होना चाहिए। मेरे शिफ्ट में सर क्वांट डुएबल था, बट मेरे गलती की वजह से नहीं हो पाया। इंग्लिश क्लोज टेस्ट थोड़ा सा ट्रिकी था, बाकी आरसी भी ठीक ठाक था, जो मदरहुड पे आया था कि थोड़ा सा मतलब रिसर्च बेस्ड था वो। मैच दो कॉलम 2 क्वेश्चन थे, रीअरेंजमेंट के 3 और फ्रेज रिप्लेसमेंट के 3, जो कि पूरे डुएबल थे, तो वो हो सकता था। ओके तो ओके, यानी कि 60 या लेकिन 60 स्टिल स्टिल आपका इंग्लिश में इतना नहीं हुआ, इसका मतलब इंग्लिश को कह सकते हैं कि थोड़ा सा मॉडरेट लेवल, क्योंकि आपका इंग्लिश स्ट्रांग है। अगर हाँ, वही होता है सर, अगर क्वेश्चन क्या अटेम्प्ट करते हैं वो भी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर वो क्लोज टेस्ट में थोड़ा सा मुझे लगता है मेरा टाइम गया है, क्योंकि एक्यूरेसी, मतलब मैं पढ़ता हूँ फिर देखता हूँ कि मतलब जो भी एक्यूरेसी थोड़ी सी मतलब ज्यादा ही अच्छी रहती है। हम्म। तो ठीक ठीक है लो ठीक है पावर ठीक है। मोड। ओके, तो आपका सर तो हो जाएगा। मेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करो, मेरी वीडियोस आती रहती हैं, एंड आपको अगर लगा कि मेंटरशिप वगैरह ज्वाइन करनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑलवेज हाँ वेलकम। वही सर, उसी के लिए मुझे लगा कुछ इन्फॉर्मेशन, इसलिए मैंने आज ये वीडियो आपका हाँ, ये ज्वाइन कर जूम सकते हो। कॉल, हाँ। बेसिकली ये कम्युनिटी मिलती है जो यही है, बच्चे मेंटरशिप के बच्चे, यानी कि जो यहाँ से मुझे लगता है कौन नहीं है मेंटरशिप में, स्वप्निल ने भी ज्वाइन किए है। हाँ सभी हैं। साक्षी तो हम्म मेरी सिस्टर है, दीपिका की दोस्त भी ज्वाइन करेगी वो, अगर उसने उसको अगर अच्छा लगा तो। कम्युनिटी अगर है ना एंड पॉजिटिव, बच्चों के साथ अगर आप हम्म प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़ा सा ऐसे होता है कि हम कर रहे हैं, हमारे साथ कोई तो है। एंड बच्चे कैसे अलग अलग स्टेट से है ना, तो और ज्यादा अच्छा, हम्म और ज्यादा हाँ अच्छा नहीं होता वही सर, वो कंपटीशन, वो एनवायरनमेंट अच्छा रहता है, वो है। कंपटीशन इन्वायरमेंट अच्छा, एनवायरनमेंट वो तो बेटर हाँ, रहता है। कंपटीशन खराब नहीं रहती, यानी कि ये हेल्दी इन्वायरमेंट रहता है।
नहीं तो हमारे बाजू वाला थोड़ा सा हमें डाउन करने की कोशिश करता है, ऐसे होता है हर जगह। तो आपकी एक्चुअली ये पोस्टिंग कहाँ पे है सर? मैं रवि कोल्हापुर सर में हूँ, आपकी पोस्ट कोल्हापुर। कोल्हापुर एज अ बैंक ऑफ महाराष्ट्र एज पीओ। यस, नहीं नहीं नहीं, कैशियर हूँ मैं। पीओ बनना अच्छा नहीं है ओके। मुझे, एक्चुअली मुझे ये अच्छा लगता है, ये प्लेटफॉर्म यही आगे बढ़ाना नहीं है। नहीं, आप आपके ये आपकी पर्सनालिटी को सूट कर दिया सर, एकदम बेस्ट है, बढ़िया है। यस यस, यही कंटिन्यू अच्छा करने काम वाला कर हूँ रहे मैं, हो आप, बहुत मुझे ही अच्छा बढ़िया लगता है। है। ओके ओके, चलो अगर आपको लगा तो आप ज्वाइन कर लेना जल्द से जल्द हम। बिल्कुल, डेफिनेटली हाँ, डेफिनेटली सर, आई विल डेफिनेटली ज्वाइन। यस यस, मेघा कुछ आप बात करने वाली थी? सर मेरा क्वेश्चन सागर से था, क्या मैं आपका करंट अफेयर का सोर्स जान सकती हूँ? एक्चुअली अब देखो ये दूसरी जगह जा रहे हैं, मेघा वो ज्वाइन करने वाला है हमारा मेंटरशिप, हाँ। एंड वो बताएगा। हाँ, नहीं, सिर्फ सोर्स ही पूछ रही थी मैंने, अरे सिर्फ नाम। सागर सोर्स बताओ, क्योंकि हमें साक्षी ने ज्वाइन किया है तो साक्षी 8 शिफ्ट का बताएंगे, तो हम यहाँ थोड़ा बहुत ये कर सकते हैं। यस सागर आप बोलो कि क्या करते हो थोड़ा बहुत। हाँ मेगा, देखो सोर्स, सोर्स तो मैं कैसे है कि यूपीएससी का अपना स्टूडेंट जो दे रहे वो। सर एक ही मिनट लूंगा मैं। यस, सोर्स का मतलब जो अपने कपिल काटपाल है उनका तो आप फॉलो कर सकते हो, या कपिल काटपाल सर का कैसा थोड़ा सा ये डेप्थ में जाता है, और टाइम अभी आप चालू कर रहे हो तो वो आई थिंक वो मतलब वो स्कोर नहीं दे पाएगा 40 दिन में, वो 4 महीने का खत्म करना वो इम्पॉसिबल हो जाता है। आई एम तो ऑलरेडी फॉलोइंग समवन, तो मुझे आपकी कुछ बातें राइट रिलेट हो अप्रोच गई पे थी। एक शिव सर भी है, उनका भी अच्छा रहता है, वो राइट अप्रोच नाम के चैनल है, राइट अप्रोच का एक नाम का चैनल है, तो शिव सर है वहां पे भी, वो अच्छा पढ़ाते हैं। मेरा एक ही बोलना रहेगा इस पे कि कोई भी सोर्स फॉलो करो, उस पे रिवीजन अच्छा करो। 5 महीने अगर अपना 12 अक्टूबर को मेंस है, तो सितंबर अगस्त मतलब जून जुलाई अगस्त और सितंबर या मई, मतलब ये 5 महीने जून के जुलाई अगस्त अलावा मई से। 3 महीने भी अगर अच्छे से करो, और 6 7 8 या 10 बार रिवीजन होनी चाहिए, 10 बार रिवीजन होनी चाहिए विथ क्विजेस, तभी जाके जीए पे 15+ या 20+ हो गए, वरना नहीं। आईबीपीएस पीओ तो थोड़ा डुएबल बहुत हो अच्छा, जाता है, तो बीस आपने प्लस हो बहुत जाता अच्छा किया है। जीए में स्कोर आपने कितना 16 बोला ना? है। मेरा सर, यस, जीए का एसबीआई हाँ क्लियर। हाँ, आईबीपीएस पीओ लास्ट ईयर सर, ये मैंने अटेम्प्ट 24 किए थे सर, उसमें 17 थे मेरे। तभी भी मतलब मेरा 1 महीने से चालू था, उतना कुछ ज्यादा नहीं था सर, 1.5 2 महीने पढ़ पाया था। बट अभी इस बार अगर जीए होगा ना सर, मेरे फेवर में आया ना, तो मैं मेरा स्कोर कार्ड जरूर दिखाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ जीए के लिए सर। यस यस, 101% एंड होगा आपके फेवर में ही होगा, ऐसा क्यों नहीं होगा, 101% हम्म। होगा, नहीं, क्योंकि आपका। तीन दो दो सेशन जा रहे हैं सर, 2 सेशन में फेवर में आ ही नहीं रहा जी। मैं इतना इनपुट मतलब उसके लिए इतना इनपुट लेता हूँ, बट आई डोंट नो कि कहाँ कौन से किसके फेवर में जा रहा है, वो पता ही नहीं चल रहा। नहीं उसका टेंशन मत लो, एक ऐसे एग्जाम निकलेगी कि जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं है, ये दिमाग में हाँ रखो। सर, एक वो ऐसे फॉर द एग्जाम बेस्ट। निकलेगी ना, एक ऐसे एग्जाम निकलेगी जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, एंड वो आपके लिए हम्म। गेम चेंजिंग होगा कंप्लीट। बैंकिंग से भी ऊपर एलआईसी एओ भी हो सकती है, वो एनआईसीएल भी हो सकती है, ऐसे एग्जाम क्लियर होते यस हैं। या सर। आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, आप आरबीआई ग्रेड बी के लिए जा सकते हो, और बहुत राइट राइट। बहुत ज्यादा आप सोच सकते हो। मैं हर बार बोलता हूँ कि आपका ना बैकग्राउंड बहुत ज्यादा मैटर करता है। उनका माइंडसेट हम्म। होगा क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, वो सीखने जैसा है। कौन यहाँ था, मुझे लगता है किससे बात हो रही थी हमारी, जैसे कि श्रद्धा है, श्रद्धा भी ज्यादा बात नहीं करती, कोमल है, कोमल भी ज्यादा बात नहीं करती, अश्विनी आप सीख सकते हो। ये माइंडसेट ये ना विनर्स की क्वालिटी है कि उनके बातों से समझ में आता है कि वो कितने काम है, कंपोज्ड है, एंड उनका सिलेक्शन यानी कि वो ऑफिसर मटेरियल है। आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपको उसका बेनिफिट होगा सागर, 101% होगा। यही है कि बातें राइट। रिलेट करते वो उनको समझ में आता है कि कहाँ से पॉजिटिव वाइब्स आती है। वो डर, कौन डर के बात कर रहा है, कौन कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा है। तो हमें क्या, हमें जो हम है वो हमें दिखाना है कि हम कैसे हैं। अगर इंट्रोवर्ट का काम नहीं है यार, इंट्रोवर्ट नहीं रह सकते आप। अगर इंट्रोवर्ट हो तो आप खुद के ऊपर काम करो, एंड आपको एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा। मैं यही बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप जाना चाहते हो पब्लिक सेक्टर में, एंड आप क्या कर रहे हो, डेली ऐसे ऐसे लोग आने वाले हैं आपके सामने, ऐसे ऐसे लोग आपको उनका मूड लेके आने वाले हैं उनके साथ। बीवी ने कुछ बोला है या बच्चे ने कुछ किया है या कुछ भी कैसे भी, तो आपको इंट्रो एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा। साक्षी, लास्ट शिफ्ट, यस सर। लास्ट शिफ्ट के बारे में बताओ। सभी हो गया शिफ्ट, अब आप ही बची हो। ओके, मैंने रीजनिंग में 26 अटेम्प्ट किए।
क्वांट में 15 किए और इंग्लिश में 20 किए। इंग्लिश में एक्यूरेसी 70-80% होगी, मतलब होनी चाहिए। और रीजनिंग में एक पजल को लेके थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया, इसलिए कम हो गए, नहीं तो 29-30 तक हो जाते रीजनिंग में मेरे। और कॉन्ट में तो डीआई के क्वेश्चन थोड़े लेंदी लगे, इसलिए कम हो गए, उसमें 50 नहीं हुए। और एक ओवरऑल केसलेट डी पेपर का आई थी लेवल कैसे लेकिन लगा उसको आपको? ओवरऑल पेपर का लेवल कैसे लगा आपको? मॉडरेट मॉडरेट था। कौन बोल सकते, मुझे लगा ऐसे थोड़ा मे बी मेरी पढ़ाई कम होगी इसलिए मुझे थोड़ा केसलेट सॉल्व करते नहीं आया, लेकिन इजी था ओवरऑल, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। मुझे लेकिन पर्सनली लग रीडिंग रहा है कि ये कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे, आरसी में आरसी में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे। इंग्लिश डिफिकल्ट था क्या थोड़ा बहुत? मतलब आरसी लगा मुझे, डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर नहीं मिल रहे थे, क्वेश्चन थोड़े से घुमा के दिए थे, डायरेक्ट आंसर नहीं मिल रहे थे। पैसेज थोड़ा ट्रिकी था सर। हाँ पैसेज था, क्लोज टेस्ट इजी था, मतलब समझ में आ रहा था। और बाकी जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट में था वो भी बहुत जल्दी हो गया। एरर तो मैंने नहीं किए, मैंने देखा भी नहीं मतलब इजी थे या डिफिकल्ट थे। हाँ हाँ बस इतने। और वर्ड स्वैप थे तो वो भी इजी था। वर्ड स्वैपिंग में इजी था। ओवरऑल मुझे लगता है कि लास्ट शिफ्ट इजी था, क्यों लग रहा है हाँ मुझे पता नहीं। क्वांट में भी मैंने हुआ है बच्चों का। एक दो लोगों से बात भी की ना, तो उनका भी जो कॉम्बो रहता है वो भी 45 प्लस है, मतलब ओवरऑल उनके अटेम्प्ट 65 प्लस गए हो, सिर्फ मेरे 60 कॉम्बो है। में मींस कॉम्बो में ही सिलेक्शन हो रहा है यार। मेरा हाँ देखा जाएगा, उनका मेरा 53 मुझे लगता है कॉम्बो था 2022 में। यानी कि क्वांट रीजनिंग का मुझे लगता है कि 32 रीजनिंग में थे आउट ऑफ 35 एंड 21 क्वांट में थे, तो मुझे लगता है कि 53 ऐसा कुछ था। इंग्लिश मेरा इतना अच्छा नहीं था, स्टिल हो गया। सागर यहाँ से सीख सकते हो कि हो जाता है। दो यानी कि दो चाहिए अच्छे, यानी एक बार बराबर है प्रिपरेशन सर। कंटिन्यू करना है। अब देखो एक और कोई बात करना चाहता है यहाँ? तो कोई क्वेश्चन या किसी का कुछ रहेगा? दीपिका आपकी दोस्त कुछ बात करना चाहती है? आधा काट लो। सर सीरियसली क्या पूछे, अभी तो हम ग्रुप भी ज्वाइन नहीं किए एंड ऑल्सो थोड़ी सी घबरा रही है। नहीं यार, सागर ने भी नहीं किया है, मुझे लगता है राहुल ने भी नहीं किया है। यहाँ कुछ नहीं है, हम बात कर रहे हैं, बात कर सकते हैं, इतना कुछ नहीं है। हम हेल्प भी कर रहे हैं एक दूसरे की। सर सर 1-on-1 मेरे सेशन किया था आपके साथ। राहुल के साथ हुआ है ना? यस सर 1-on-1 हुए। ओके 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 ओके। सागर के साथ ही नहीं हुआ है। एंड मुझे लगता है अब किसने ज्वाइन किया? ज्वाइन किया, इसने तो ज्वाइन किया, वो अलग नाम दिखा मुझे थोड़ा सा। लेफ्ट भी किया क्या? इट्स ओके, जाने दो। अब देखो थोड़े बहुत पॉइंट में आपको बताता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें सिलेक्शन लेते टाइम या प्रिपरेशन करते टाइम एग्जाम जितनी सिंपल लगती है उतनी सिंपल एग्जाम नहीं है। आपको लगेगा कि एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाएगी, आपको लगेगा कि हो जाएगा, मेरा मेरा प्रिपरेशन तो अच्छा है। किसी का प्रीलिम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में होगा, किसी को लगेगा कि हो ही जाएगा मेरा, इतना आसान है बैंकिंग एग्जाम क्लियर करना। मैं मेरे एक्सपीरियंस से कहता हूँ कि बिल्कुल आसान नहीं है, इसको हल्के में नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करना है, दिल से पढ़ाई करो, बहुत ज़्यादा पुश करो खुद को। अगर आपको लगता है कि आपका प्रीलिम्स नहीं होगा, किसी को भी ऐसा लगता है, तो प्लीज़ आईबीपीएस क्लर्क एंड एसबीआई क्लर्क के ऊपर फोकस करो। एक भी जॉब लग गया तो बाकी ना सभी रास्ते खुल जाते हैं आपके सामने, सब सही होना स्टार्ट होता है। मैंने मेरी ज़िंदगी में देखा है कि सब कुछ सही होने लगता है, लेकिन बच्चे हल्के में लेते हैं। तो प्लीज़ हल्के में नहीं लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट एक उनके लिए मैसेज है जिनका प्रिपरेशन अच्छा है। क्या बोल रहा हूँ? जिनका प्रिपरेशन अच्छा है, शीतल, मेघा, सागर, अश्विनी। अश्विनी ने देख लिया कि पेपर में जाकर भी कुछ गलत हो सकता है, पेपर में जाकर भी गंदा हो सकता है। साक्षी, इस बार आपका अटेम्प्ट अच्छा हुआ तो उसको हल्के में नहीं लेना है कि अटेम्प्ट अच्छा हुआ इसका मतलब मेरा हो जाएगा। तेजस्विनी, आप सीख सकती हो बच्चों के, यानी कि कब से पढ़ रहे हैं बच्चे, हम 1 मंथ या 2 मंथ में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। श्रद्धा, बोलना है, बात करनी है। अश्विनी, बोलना है, बात करनी है, बात नहीं की तो नहीं होगा। सृष्टि, आपके सामने सभी एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स हैं, तो देख सकते हो कि सभी ने 1-1 2-2 साल लगाए। तो आप अभी जल्दी के चक्कर में, जैसे मैंने आपके साथ सेशन लिया था, मैंने बताया था कि जल्दबाजी नहीं करनी।
बिल्कुल नहीं करनी, आराम से जाओ, लेकिन एक एक चैप्टर को अच्छे अच्छे करते जाना है, ये दिमाग में रखना है। लेकिन फिर से एक बार यही कहूंगा कि एग्जाम को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आपको लगता है कि लास्ट ईयर सागर बेसिकली आप क्या आपको लगता है कि 2 या 3 मार्क्स से नहीं हुआ था लास्ट ईयर, तो इस साल बहुत ज्यादा पुश करो। थोड़ा भी आप कोशिश करो कि कट ऑफ से ऊपर 10 मार्क्स आए या 20 मार्क्स आए। ऐसा नहीं रहना चाहिए कि हो ही जाएगा, लास्ट ईयर 3 मार्क्स से नहीं हुआ था तो इस साल तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। पेपर कौन से भी लेवल का आ सकता है, उस टाइम पे आपका माइंडसेट कंप्लीट खराब हो सकता है। देर आर टू मेनी पॉसिबिलिटीज कि कुछ भी हो सकता है। तो सभी लोगों को कह रहा हूँ, सभी को पता है। शीतल ने मुझे नजदीक से देखा है, बहुत सारे बच्चों ने देखा है, साक्षी ने देखा है, and बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है पढ़ते हुए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी कि एग्जाम सेंटर में, या आप बोल सकते हो कि जो जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा बच्चे रहते हैं, 100 200 300 500, वहां मैं रह चुका हूँ। मुझे पता है कि कब सिलेक्शन होता है, पुश करना होगा। ये 3-4 मंथ है, जिंदगी बदल सकती है, एंड एक ऐसी एग्जाम निकल सकती है कि आपने सोचा भी नहीं होगा, ये भी हो सकता है। तो लास्ट यानी कि आरआरबी क्लर्क के एग्जाम तक एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। बीच बीच में गणपति अब आ रहा है, एक दो दिन की छुट्टी आप ले सकते हो, एक दो दिन की छुट्टी ले सकते हो, वो तो लेना ही चाहिए। लेकिन एग्जाम को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, ये दिमाग में फिट रखो। जिनका स्कोर अच्छा आ रहा है उनके लिए भी, जिनका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है उनके लिए भी। आप सिर्फ ये 10-20 लोग या 30 लोग कंपटीशन में नहीं हो, कंपटीशन में इतने बच्चे हैं आपको पता भी नहीं है। लास्ट ईयर से इस साल हाफ हो गई है वैकेंसीज, ये भी आपको पता होगा, होना चाहिए। आईबीपीएस पीओ में अच्छी है, लेकिन एसबीआई क्लर्क में कम है, आईबीपीएस क्लर्क में कम है। आईबीपीएस पीओ में अच्छी है, लेकिन आईबीपीएस पीओ ऑल ओवर इंडिया की कंपटीशन है, ये भी पता होना चाहिए कि वहां अगर यूपी के बच्चे अच्छे कर रहे हैं तो यूपी के बच्चे ज्यादा सेलेक्ट होंगे। ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र के भी ज्यादा, या ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, खुद के ऊपर अच्छे से ध्यान दो, गलतियां जो जो की है उसके ऊपर ध्यान दो, वहां से सीखो। अलग अलग बच्चे जो जो है वो क्या क्या बोलते हैं उनसे सीखो। फिर से एक बार, प्लीज 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 एग्जाम को हल्के में मत लो। एग्जाम यानी कि मैंने देखा है, मेरा दोस्त सेम सागर जैसा यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था, उसके बाद आकर एक बच्चे ने सिलेक्शन लेकर गया, एक बच्चा सिलेक्शन लेकर गया, अभी अभी जाकर मिलकर आया, उसका प्रिपरेशन बहुत अच्छा था, वो हमारा टॉपर था, हमारे सागर, हमारे स्कूल का टॉपर, हमारे हाई स्कूल में टॉपर, कॉलेज में टॉपर, सभी जगह टॉपर, यूपीएससी का प्रिपरेशन करता था। वहां से बैंक में आया, बैंक का प्रिपरेशन कर रहा था, अच्छे से प्रिपरेशन किया। दूसरे साल उसको लगा कि हाँ हो ही जाएगा, प्रीलिम्स तो ऐसे ही निकल रही, तो उसका नहीं हुआ था। स्टिल वो प्रिपरेशन कर रहा है, अब अच्छे लेवल पे है, अब उसको पता चल रहा है कि क्या क्या गलतियां की। लेकिन बच्चों से ऐसे गलतियां होती है, थोड़ी बहुत गलतियां आपका एक साल खा सकती है। एंड अगर 3-4 मंथ एक्स्ट्रा गए ना, तो पढ़ाई से भी मन हट जाता है। ओके, आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या करना है आपको। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल। आप में से किसी को अगर कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हो, एंड करने से पहले कुछ बात करनी है किसी को। कट ऑफ के बारे में मैं कल तक वीडियो बना दूंगा, उनको वीडियो नहीं लगती जिनको पता है कि मेरा तो होने वाला है। मेरा ऐसा था, एग्जाम हॉल के बाहर आने के बाद ही हो जाएगा, वो पता रहता था, तो आपको भी पता रहना चाहिए। एंड बाकी ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल, आपका होना चाहिए। एंड अगर आपको लगता है कि होगा, तो जैसे गलतियां बच्चे करते हैं कि एग्जाम का रिजल्ट लगने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं मेंस का, तो वैसी गलती आपको नहीं करनी है, आपको कल से ही प्रिपरेशन आपका स्टार्ट करना है। एसबीआई क्लर्क के लिए मुझे लगता है प्रीलिम्स के लिए 26 डेज बाकी है, एसबीआई आईबीपीएस क्लर्क के लिए 40 डेज बाकी है। आईबीपीएस क्लर्क के बाद हमारा आईबीपीएस पीओ का मेंस, उसके लिए आईबीपीएस क्लर्क एंड आईबीपीएस पीओ के बीच में 10 दिन का गैप है। तो कम से कम आईबीपीएस 48 पीओ के मेंस के लिए आपके पास 48 या 50 डेज बाकी है। तो कंप्लीट 50 डेज का आप प्लान कर सकते हो अच्छे से, एंड 50 डेज का प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हो जल्द से जल्द। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट ऑल।
बाय बाय। Thank एक you, शिफ्ट sir. का, हाँ, एक शिफ्ट का नहीं हुआ, मुझे लगता है फर्स्ट डे थर्ड शिफ्ट, बाकी First सबसे day, third. डिस्कशन हो चुका है, फर्स्ट डे थर्ड शिफ्ट नहीं होगा, वो इट्स ओके। चलो बाय बाय, जाता हूँ मैं भी खाना खाने, बाय बाय टू ऑल, चलो, thank you, sir. ऑलवेज थैंक यू वेलकम, सर। ऑलवेज Thank वेलकम, you, sir. ऑल द वेरी बेस्ट, Thank you, sir. यस, बाय बाय। Bye, sir. बाय बाय, पायल, बाय बाय।